क्योंकि पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम आखिरी हो। तो राजा परीक्षित से कह रहे श्री सुखदेव मुनि महाराज, हे परीक्षित महाराज, इंसान को, मानव को प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु के चरणों से अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वो प्रभु से जोड़कर करें, प्रभु का नाम ले करके करें, तो हमारा कोई भी कार्य विफल नहीं हो सकता। अगर हम प्रभु से जोड़ करके अपने कर्म को, अपने वाणी को, अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित करके अगर कोई भी कार्य करे, अच्छा कार्य, शुभ कार्य, वो कभी विफल नहीं होता। श्री परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हमारे पास जो इंद्रियां हैं, 10 प्रकार की इंद्रियां, वो तो कहती हैं कि तुम सुंदर सुंदर पदार्थ का सेवन करो, सुंदर सुंदर वस्तुएं को देखो, सुंदर कानों से भजन सुनो, कीर्तन सुनो। ये जो कान है वो कहते हैं कि अच्छे अच्छे संगीत सुनो, आंख कहते हैं अच्छे अच्छे चीजों को देखो, जीभ कहता है अच्छे अच्छे सेवन पान करो। तो ये मन जो होता है बड़ा चंचल होता है। तो इस मन को हम फूल बोले फूल चढ़ा दिए, वस्त्र बोले वस्त्र चढ़ा दिए, पर मुनिवर आप कहें कि मन को चढ़ाएं, तो मन की गति तो बड़ी चंचल होती है ना। मन को कैसे प्रभु से के चरणों में हम समर्पित करें, अपने मन को प्रभु के चरणों में कैसे समर्पित करें, ये तो बताइए। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, देखो सबसे पहले तो आसन को जीतो। प्रातः जल्दी उठ करके आप क्या करेंगे, व्यायाम करो। ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान करो। पर आजकल ब्रह्म मुहूर्त में कौन स्नान करे? देखिए, स्नान 3 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे तक अगर आप नहा ले रहे हैं, वो है ऋषि स्नान। सूर्य उदय के 10 मिनट पहले आप नहा रहे हैं, वो है मनुष्य स्नान। सूर्य उगने के बाद, उदय होने के बाद आप स्नान कर रहे हैं, वो है राक्षस स्नान। कौन कौन राक्षस हो, सही सही बताओ, कौन कौन सच बोल रहे हैं? सच के जगह पर यहाँ पे बैठे हो ना? और मैं भी है ना? मैं भी राक्षस हूं नहीं? मैं भी सूर्य उदय के बाद स्नान करता हूं, है ना? तो भाई प्रातः जल्दी उठना चाहिए और उठ करके नहा लेना चाहिए, स्नान करो सबसे पहले। मैं नहीं कह रही हूँ, सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। सब कार्य होता रहेगा, उठ लो बढ़िया, फ्रेश हो जाओ, स्नान हो कर लो, शुद्ध हो जाओ, उसके बाद भोजन बनाओ। देखो, स्नान करने के बाद आप भोजन बना रहे हैं, तो भोग भगवान से लगा सकते हैं कि नहीं? भोजन नहाने स्नान करने के बाद उस भोजन को बना रहे हो, वो भोजन को भोग लगा सकते हो आप। और बिना नहाए भोजन बनाओगे, उसको लगा सकते हो क्या प्रभु को भोग? तो अगर सुबह 5 बजे ही आप उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो देखिए आप दिन भर के लिए फ्री, दिन भर के लिए फ्री। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, मनुष्य को तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान करना चाहिए, फिर व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र जो है खुलता है। अब कहाँ स्नान, कहाँ प्राणायाम? पहले कहते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। पर कहाँ हंस रहे मोबाइल के देकर, हंस दिखास नहीं कथा। सोने से पहले मोबाइल और सोकर उठते ही मोबाइल।
है ना? हाँ या ना? हाँ। पहले मोबाइल, पहले तो सो उठकर भगवान का दर्शन नहीं होना चाहिए, मोबाइल का दर्शन होना बहुत जरूरी है। सोने से पहले भगवान का दर्शन नहीं, भगवान का नाम नहीं। सबसे बड़े हमारे परमात्मा जो बने हैं आज के डेट पे वो है मोबाइल। किसके किसके भगवान मोबाइल है, जल्दी बताओ। किसके किसके भगवान मोबाइल है? किसका एक भी पत्ता नहीं हिलता मोबाइल के बिना। हाँ खुल के बोलो, खुल के बोलो। हम सच बोलने के लिए बैठे हैं आज, रोज रोज नहीं बोलोगे यहाँ पर आकर के सच, है ना? नंदा जय, छत्तीसगढ़ी गाना सुने हो नहीं? नंदा जय ही कारे, सब नंदा के मोबाइल के चलते। परीक्षित महाराज जी से श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। भगवान को अपना अगर मन चढ़ाना चाहते हो तो प्रतिदिन प्राणायाम करो, और प्राणायाम करने से क्या होता है? मन एकाग्र होता है। फिर धीरे धीरे करके आसन जीतो, धीरे धीरे करके श्वास जीतो, इस सब पर अपना काबू पाओ। तो मन एकाग्र होने पे मन जो है भगवान से जुड़ जाता है। अभी आंख बंद करो, और आप सबको मैं आंख बंद करके बोल, आंख बंद करो। कबर खोले हो, बंद करो ना, आंख बंद करो, कुछ नगाक नहीं ले जाओ। आंख बंद कर लिए। अब मन में सोचो आपको कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? रायपुर जाना है, वृंदावन जाना है, बोरमदेव जाना है, कहाँ जाना है? आप सोच लो कहाँ जाना है। दिखा कुछ? आंख बंद करके ही बोलना हाँ या ना। दिखा? जहां आप जाना चाहते हो पहुंच गए? अब जहां भी देखे हो, जहां भी बैठे हो, वहां पर हाथी देखो। तुरंत हाथी का छवि आ गया। अब कुत्ते को देखो, वो भी आ गया। अब सुंदर सुंदर जल को देखो, सुंदर सुंदर फूलों को देखो। अब भगवान जो खड़े हैं बांसुरी बजाते हुए, उनके चरणों का दर्शन करो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हुआ चरणों का दर्शन। हाथी का, हाथी का हुआ। एक बार में हाथी की छवि दिखाई देती है। हाथी बोलने से एक बार में हाथी दिखेगा, जल बोलने से एक बार में जल दिखेगा, नदी बोलने से नदी दिखेगा, फूल बोलने से फूल दिखेगा, कुत्ता बोलने से कुत्ता दिखेगा। अब बताइए, प्रभु के चरण बोलने से एक बार में दिखाई दिए तो बोलो किन किन को दिखाई दिया? और जिन लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको बस दिखाई दे रहा है। जिन लोग नहीं किए हैं मतलब इनको दिखाई नहीं दिए हैं। और नहीं, आंख बंद करने से समझो आपके मन स्थिति पे कथा पर बैठ करके भगवान के चरणों का दर्शन नहीं हो रहा है, मतलब आपका मन एकाग्र भी नहीं, और चरण में जुड़ गए मतलब कथा से जुड़ गए। तो मन को जीतो। सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मन को जीतो। अगर मन को आप जीत गए, और जीतने का देखो, मन को जीतना कैसा है वो भी बता दिया। सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, परीक्षित एक मदलासा नाम की रानी थी। ऐसी रानी मदलासा जिनके जितने पुत्र होते ही उसको पालने में लेटाते सुलाते, और मदलासा महाभारत में उसका नाम आता है मदलासा। देखिए, ऐसी माता जो अपने बच्चे को पलने में रखती और रख करके पलने में बेटे को लोरी नहीं सुनाती,
पलने में बच्चे को रखती और कहती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम श्रीहरि के दास हो। बचपन से ही उसको ऐसी शिक्षा देते। परिणाम ये होता कि बच्चे बड़े होने के बाद सीधे वन की ओर निकल जाते। हमें राजपाट नहीं संभालना। एक बार राजा अलर्क जो है उनके मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ कि रानी जो है जितने मेरे संतान होते हैं सबको पता नहीं ऐसे कौन से मंत्र पढ़ाते हैं कि सभी बच्चे मेरे घर को छोड़ करके वन के चले जाते हैं, और ऐसे ही रहा तो फिर मेरे राज्य कार्य को कौन संभालेगा। तो राजा सोचता है और चौथा जो और पुत्र आने वाला है उनके लिए कहता है कि देवी सभी पुत्रों को तुमने तो वनवासी बना दिया, संत बना दिया, अब एक जो पुत्र आया रहे उसको तो छोड़ दो, कम से कम ये तो राज्य कार्य को संभाल ले। मदलासा कहती है ठीक है। चौथा हुआ तो उसने क्या किया, एक भोजपत्र में कुछ मंत्र दिए, उसको ताबीज में लटका दिया और छोटे से बच्चे को छोड़ करके वो खुद वन में जाने लगे। बच्चा कहता है आप लोग मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, मुझे कोई कष्ट हुआ कोई दुख हुआ तो मैं क्या करूंगा, किसे कहूंगा, मैया आप छोड़ के मुझे जा रहे, बाबा आप हमें छोड़ के जा रहे। मदलासा कहती है बस कोई संकट आवे अगर जीवन में तो ये पत्र पढ़ लेना, से उनके गले में पहनाती है और चले जाती है। एक बार बहुत मानसिक व्यथा हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, तो उसको ख्याल आया कि मेरी मैया जो है, मेरी माता जो है, उन्होंने मुझे ताबीज दिया है, उसको खोलकर तो देखूं ऐसा क्या है। तो उसमें क्या लिखा है, संग सर्वात्मना तज्ज्य चेत्या तुम न शक्यते ससादि भय सर्वत्या सताम संगो ही भेज। बेटा तुम संतों का संग करना, तुम अधर्म के रास्ते पर कभी मत चलना, संग को जीतना। अगर देखिए कमल के फूल को आप देखें तो उत्पन्न वो कीचड़ से होता है, और जल के ऊपर भी रहकर जो जल का छींटा अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, जल का छींटा भी अपने ऊपर पड़ नहीं देता, कीचड़ तो कीचड़, वो संग को जीत करके ऊपर जब खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो पुत्र तुम संग को जीतना, तुम संतों का संग करना, और संतों के संग करने से आपके हर कार्य बिगड़े हुए, हर कार्य, हर एक छोटा सा छोटा कार्य तुम संतों का संग करोगे ना तो सभी ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। संतों का संग ऐसा पवित्र होता है। धर्म के रास्ते में चलोगे, गलत होता कुछ नहीं देखोगे, तुम्हारे जीवन के लिए ये एक एक पल तुम्हें उचित दिशा की ओर ले जाएगा। अलर्क के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उनका कष्ट है वो दूर हो गया। ये होता है। परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव स्वामी जी मुझे एक चीज और बता दीजिए। मैंने सुना है कभी कभी जो देवता हैं, भगवान जो हैं, अपने भक्त को बचाने के लिए तरह तरह के रूप ले लेते हैं, तरह तरह के अवतार लेते हैं। कभी तो उसने नरसिंह अवतार लिया, कभी उन्होंने वामन अवतार लिया। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि भगवान ने शुक्र का रूप भी धारण कर लिया,
और सुकर का रूप धारण करके राक्षसों का वध भी किया। ये कैसे हो? श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, राजा भगवान किसी को मारते नहीं है तो किसी को बचाते भी नहीं। प्राणी जो कुछ भी भोगता है अपने कर्म के अनुसार भोगता है। अगर हम कर्म गलत करेंगे, फल की आशा अच्छी करेंगे तो मिलेगी क्या? भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएंगे बताइए? हम दूसरे के लिए गड्ढा कर रहे हैं तो उसमें हम खुद जाकर गिरेंगे ना। सुखदेव मुनि महाराज जी से कहते हैं, भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बताते हैं। और सृष्टि बनी कैसे, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे? एक बार पर ब्रह्मा के मन में विचार आया। कैसा विचार कि मैं तो अकेला हूं और एक से अगर अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा? तो श्रीमन नारायण ने मन में सोचते ही उन्होंने देखिए जल में वो अयन करता है, निवास करता है। जल में वास करता है और किसमें वो शयन करते हैं? किसमें? भजन ही भजन सुना दे, है ना? तो भजन भजन सुना। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे। पितमात स्वामी सखा हमारे। हम दास तुम्हारे तुम नाथ मेरे। नाथ हमरे तुम नाथ हमरे। हम दास तुम्हारे तुम नाथ हमरे। नाथ हमरे तुम नाथ हमरे। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। तो राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते कैसे? आप बताइए कि सारी सृष्टि जो है इसको परमात्मा बनाए कैसे? और आप जो कथा मुझे कह रहे हैं, सुना रहे हैं, वो है भागवत की कथा। तो ये कथा सबसे पहले इसका ज्ञान हुआ किसको? श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, परीक्षित एक बार पर ब्रह्म के मन में ख्याल आया कि मैं एक अकेला हूं, क्यों ना मैं अनेक हो जाऊं। एक अकेला होने से कोई काम बनता है क्या?
एक उंगली से काम बनेगा, और 5 मुट्ठी है तो 5 उंगली है तो 5 उंगलियों से मुट्ठी बन सकता है, और एक उंगली से नहीं बन सकता। तो भगवान ने भी सोचा कि मैं एक अकेला हूं, क्यों ना अनेक हो जाऊं, तो सृष्टि का वर्णन करने में भी बढ़िया सरलता हो जाएगी। तो भगवान अयन कहा करते हैं जल में, संस्कृत में जल को कहते हैं नार। जल यानी नार, नार यानी जल। भगवान के मन में ख्याल आया तो उन्होंने अपनी नाभि से एक सुंदर से पुष्प का, कमल के फूल का उन्होंने प्रकट किया। कमल का तुंत देखो ऊपर की ओर गया, उसमें बैठे ब्रह्मा जी। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है, इसलिए उनको चारों दिशाओं में देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आए कहां से, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। उसे चारों दिशाएं ऑटोमेटिक दिख रही है। हमारा एक गर्दन है तो हम इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, पीछे देखना हो तो पीछे गर्दन नहीं मुड़ सकता, हम मुड़ेंगे। पर ब्रह्मा जी को पीछे मुड़ करके देखने का, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, चारों दिशाओं में उसकी गर्दन है। अब उसके मन में भाव आया कि मैं आया कहां से हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखिए कमल का जो तुंत है, वहां कमल के फूल में बैठे ब्रह्मा जी कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए, ये ढूंढने से कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उन्हें मिला कुछ नहीं, सिर्फ 2 वर्ण सुनाई दिए, वो है ता और पा। तप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी उत्पत्ति कहां हुई। ब्रह्मदेव ने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की कि स्वयं नारायण जी हैं उनके पास प्रकट हो गए, और सिर्फ 4 श्लोकों में उन्हें भगवत का ज्ञान देने से पहले कहा कि ब्रह्मदेव जी मैं तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बनाता। प्रभु ने ब्रह्मदेव जी का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं सृष्टि का तुम्हें जाओ विधाता बनाता हूं, तुम सृष्टि का सृजन करो। विधाता जो है ब्रह्मा जी हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं आप मुझे सृष्टि का विधाता बनाते हैं। स्वामी थोड़े से मनुष्य के पास, मानव के पास ऐश्वर्य आ जाता है तो उसको अभिमान हो जाता है, और आप मुझे इतने बड़ी सृष्टि के विधाता बना रहे हैं, मेरे अंदर अभिमान हुआ तो। श्री नारायण कहते हैं हाथ मैंने पकड़ा है तुम्हारा तो तुम पे अभिमान नहीं आएगा, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है, तुम सृष्टि का वर्णन करो। तो भगवान ने 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया। अहमेवाश्मेवाग्रे नन्याधस तदासजस्यम् पश्यतादाहं यदत्ते चाज्ञोव शिष्ययेत सोऽस्यहम्। मैं जब हूं और मैं जब तक हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम कहोगे कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं सृष्टि का वर्णन कैसे करूंगा, सृजन कैसे करूंगा, तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाएगा। ऐसा तुम्हारा अगर मन में भाव है तो मैं बताता हूं कि जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता, स्वयं पृथ्वी नहीं होता, जल तेज वायु आकाश कुछ भी नहीं रहते, तब भी मैं रहता हूं। और जब ये जल आकाश पृथ्वी वायु ये सब होते हैं, निर्माण इसका होता है, तब भी मैं रहता हूं। भगवान ब्रह्मा जी श्री हरि से आज्ञापित होकर के सृष्टि का वर्णन करते हैं।
छिति जल पावक गगन समीरा पंच रतित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से मानव भी बनता है, हम भी बनते हैं, जानवर भी बनते हैं, और ये पूरी सृष्टि चलती है सिर्फ इस 5 तत्वों से। क्योंकि सृष्टि को रचने वाले मैं ही हूं, सृष्टि को बनाने वाला भी मैं ही हूं, बिगड़ जाए तो भी मैं हूं, और बिगड़ने के बाद कुछ नहीं बचता तब भी मैं रहता हूं। तो सृष्टि मुझसे चलती है, ना कि मैं सृष्टि से चलता हूं। परीक्षित महाराज कहते हैं, तो भगवान आप मुझे ये बताइए कि भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? जो जल्दी नहाते होंगे, सुबह उठकर प्रातः स्नान करते होंगे, उनको भगवान मिलते होंगे क्या? तो जो दिन भर भजन कीर्तन करते होंगे उनको मिलते होंगे भगवान? भगवान जाति पाति तो देखते होंगे ना। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं नहीं, भगवान अगर जाति पाति को देखते तो दासी के पुत्र विदुर के घर जा करके भगवान केले के छिलके नहीं खाते। बोले केले के छिलके खाए भगवान ने? कैसे कैसे एक दासी पुत्र के घर जा करके उन्होंने केला छिलका खाया? मुझे समझ नहीं आया, आप कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। उससे पहले एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल।
प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जगत में जाना कर दिया लौट कर फिर से आना, कर दिया लौट फिर न आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। राह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। राह सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रिंसिपली बंक बिहारी लाल की हे परीक्षित। एक बार जो राजा है धृतराष्ट्र, उनके पास गए विदुर जी, क्योंकि विदुर जी बड़े संत आदमी, संत मानव है, संत मनुष्य। वो पांडव पर हो रहे अत्याचार को नहीं देख पाए। विदुर महाराज धृतराष्ट्र जी के पास गए और कहने लगे कि हे राजन, मैं पांडवों के समक्ष में हूँ या पांडव के साथ हूँ, ये मत समझना। ना मैं महामंत्री के पद में हूँ, इस कारण मैं यहाँ पे आया। मैं तो एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, मानवता के नाते आपसे बस एक बात कहने के लिए आ रहा हूँ। बोले क्या? ये पांडव के साथ जो आपके पुत्र कौरव जो है वो अत्याचार कर रहे हैं ना, उन्हें रोक दो। राजन, ये उचित नहीं है। कौरव जो है पांडवों को मारने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। आप अपने पुत्र को रोक दो। राजन, ये नहीं कि पांडवों के पास ताकत नहीं है। पांडव आपके पुत्रों का विनाश तो ऐसे पल भर में कर सकता है, ऐसे चुटकियों में कर सकता है, पर पांडव चाहते हैं कि जो भी बात है घर परिवार का है, इसलिए वो इतना सह रहे हैं, झेल रहे हैं। पर लक्ष्य गृह में उनको जला करके मारने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं तुम्हारे पुत्र, उन्हें रोक दीजिए, ये उचित नहीं है। हे राजा, आपके अंदर की आंखें तो पहले से ही बंद थी। आपकी अंदर की आंखें पहले से बंद थी, बाहर की भी आंखें बंद है जन्म से। और थोड़ी बहुत बुद्धि काम कर रही थी तो आपके साले शकुनी ने उसको बिगाड़ करके रखा है। तो आपके हृदय का जो आंख है वो भी बंद हो गया है उसके कारण।
अगर एक संतान का त्याग करने से राजन पुत्र के लिए साम दाम दंड और भेद चारों चीज अपनाने चाहिए जो आपने नहीं किए। पुत्र को समझाओ, साम समझाओ, दाम प्यार से ना समझे तो दान देकर समझाओ, पैसे देकर समझाओ। दंड अगर लातों के भूत बातों से ना माने तब लात देकर दंड देकर समझाओ। और ये पुत्र अगर आपका बात अभी भी नहीं मान रहे तो फिर ये आपके वंश को निर्वंश करके मानेगा, पूरे खानदान को काल के ओर ले जाएगा तुम्हारा पुत्र। तो एक ही वजह है, वो है भेद। उस ऐसे पुत्र का तुम त्याग कर दो। हे राजन, वैसे भी आपका पुत्र दुर्योधन तुम्हारे संसार को विनाश करने वाला है, तुम्हारे परिवार का विनाश करने वाला है। वैसे भी तुम्हारे कुल में ये दुर्योधन सिर्फ काल पैदा हुआ है, काल है ये, और खुद ही तो गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन इसकी सजा तुम्हारे पूरे खानदान को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं राजन कि ऐसे पुत्र का तुम त्याग कर दो। विदुर जी इतना कह ही रहे थे धृतराष्ट्र से कि आ गए वहां पे हमारे राजा जी। तुम मेरे पिताजी को भड़काने वाले होते कौन हो? महामंत्री पद पर मैंने तुम्हें बैठाया है। एक दासी का पुत्र, मेरे घर का नौकर, आज महामंत्री के पद पर बैठ गए तो मेरे ही प्रति मेरे पिताश्री को भड़काते हो। अभी मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारा अंत यहीं पर हो जाएगा। देखिए विदुर जी हैं भगवान श्री कृष्ण के पुजारी, संत हैं, कहीं वो किसी को कष्ट में नहीं देख सके, इसलिए अपने मन की बात तो कर दी। पर फिर भी उनके बातों में देखो, उनकी वाणी में कितनी मिठास है। कहते हैं पुत्र तुम्हें कष्ट पहुंचाने की हमारी कोई चेष्टा नहीं थी, हमने तो जो हृदय में आया, हमारे सच जो लगा हमने आप करके बोल दिया। मंत्री पद का तिरस्कार करते हैं, छोड़ देते हैं और चले जाते हैं अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के वन में जाकर के प्रभु श्री कृष्ण के हरे के भजन करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। विदुर जी को महामंत्री के पद से भी हटाया जाता है, इसलिए उन्होंने पद का नहीं अपने मान को ऊपर समझा। विदुरानी जी को लेकर के चले गए, हरि भजन करने लग गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लग गए। और जो मिल जाता वो खाकर रहते दोनों पति और पत्नी। फल मिल गए तो फल खा लिए, फल नहीं मिले तो सूखे पत्ते ही खा लिए, कभी पानी ही पी करके। ऐसे करते करते 12 वर्ष हो गए, 12 साल हो गए। पर एक दिन विदुर महाराज जी वन में गए और वन में घूमते घूमते हस्तिनापुर को नजर से देखे कि कितनी सुंदर सजावट हो रही है, इतनी सुंदर सजावट हो रही है कि उसको देख करके दौड़ते हुए विदुर जी विदुरानी के पास आते हैं और कहते हैं सुनती हो, अरे आज तो हस्तिनापुर जो है दुल्हन की जैसे सज रही है, दुल्हन के जैसे। विदुरानी कहते हैं क्यों, क्या हो गया? तो बोलते तुम्हें पता नहीं, अरे मेरे द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी कहते हैं प्रभु आ रहे हैं, मतलब हमारे त्याग के, हमारी तपस्या के फल मिल जा रहे हैं। तो द्वारिकापुरी से द्वारिकानाथ तो आ रहे हैं, पर हमें तो उसका दर्शन होना सुलभ नहीं होगा, क्योंकि मंत्री पद आपका रहा नहीं, बचा नहीं, तो अब भगवान के पास जाएंगे कैसे? विदुर जी कहते हैं देवी तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? अरे हम भगवान को ना मिल पाए, ना देख पाए, लेकिन उनकी नजर हम पे पड़ गई, मानो समझ लेना कि हमारा जीवन धन्य हो गया।
कपट पूर्वक तो दुल्हन के जैसे सजावट कर दी है भगवान द्वारिकाधीश के आने के खुशी में। और लाखों नर नारियों का भीड़ लगे। देखिए इतने भीड़ लगे कि दूर से सिर्फ लोगों के सिर ही दिख रहे हैं। उस भीड़ में विदुर और विदुरानी जी भी हैं। सब अपने गर्दन को ऐसे कर करके भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उस भीड़ में हमारे कान्हा जी, हमारे द्वारिकाधीश जी रथ पे सवार हो गए हैं। जितने छल और कपट के साथ दुर्योधन ने हस्तिनापुर की सजावट की है ना, उस छल उस कपट सामने उतर रहे हैं। आरती को नहीं देख रहे भगवान, सामने बरस रहे फूल को नहीं देख रहे। वो भक्तों के आंखों में आंखें डाल डाल कर सबकी भक्ति को देख रहे हैं कि ये मेरे भक्त हैं जो सभी मुझे देखने आए हैं। और देखते ही देखते विदुर से उनकी आंखें टकरा गई, नजर से नजर मिल गया और मन का मयूरा ऐसे नाचने लगा विदुर जी का कि पूछो ही मत। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं उनको देख करके, तो विदुर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। और देखो आंख ही आंख में बोल गए कि विदुर जी हम तो आपके घर भोजन करने आ रहे हैं। विदुर जी कहते हैं विदुरानी को कि प्रभु मेरे घर आएंगे आज, द्वारिकानाथ मेरे घर आएंगे आज। विदुरानी जी जाओ तुम बढ़िया केले के पत्ते लाना, चौका लगाना, घर को सुंदर सा सजाना, आसन लगाना। मैं जरा देख के आता हूं कि इस पांडवों के भाग्य में क्या है। मैं जरा देख करके आऊं कि इन पांडवों के भाग्य में क्या है। भरी सभा है, मणियों से जड़ित एक सुंदर सा सिंहासन लगा दिए हैं मेरे द्वारिकाधीश के लिए। लाखों सिंहासन और लगे वहां पे, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष वहां पर बैठे हैं। अन्न कर्ण विकर्ण भीष्म पितामह जैसे दिग्गज महापुरुष भी वहां बैठे हैं। उन सब से अलग हट करके मणियों से जड़ित द्वारिकानाथ के लिए सिंहासन रखा गया है। दुर्योधन कहते हैं क्या बात है, बड़ी दिनों बाद आए। भगवान कहते हैं कि हम तो शांति दूत बन करके आए हैं, शांति दूत। तो कहिए क्या बात है। बोले दुर्योधन पांडव तुम्हारे कौन लगते हैं, भाई ही है ना। बोले हाँ भाई ही है। तुम्हारे चाचा के लड़के ही है ना। बोले हाँ है। और सगे ही भाई है ना। बोले हाँ है। बताओ काका और बड़ा के भाई कतिक धुरिया के होइस का, एक के तो होइस ना। बोले हाँ। तो संपत्ति जो है उसके अधिकारी क्या भाई तुम्हारे नहीं हुए, तुम अकेले उसके मालिक हो गए। बोलते हैं संपत्ति, हाँ संपत्ति। मैं ये नहीं कहता कि तुम आधे राज्य को दे दो दुर्योधन, तुम 5 ही गांव दे दो, मैं 5 गांव से पांडवों को संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन कहता है सुच्यग्रेणव दश्यामि युविना युद्धेन केशवाः। अरे ओ केशव, तुम पांडव के समक्ष मुझसे बात करने के लिए आए हो, शांति दूत बनकर। अरे 5 गांव क्या, एक सुई का नोक भी मैं बिना युद्ध के तुम्हें नहीं दूंगा। केशव कहते हैं, माधव कहते हैं युद्ध
तुमने युद्ध के बारे में सिर्फ अपने दादी से कहानी में सुना होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा। तुम युद्ध का मतलब समझते हो? जो युद्ध होगा उसमें लाखों नर नारी, अरबों लोग मारे जाएंगे, निरपराध लोग, निर्दोष लोग। और आज भी उस कुरुक्षेत्र के मैदान में लोग जाते हैं घूमने देखने, तो आज भी वहां की मिट्टी लाल है। आप गए हैं? वहां की मिट्टी आज भी लाल है। वहां इतनी खून की नदियां बही, कितने माओं के कोख उजड़े थे, कितने की गोद सुनी हुई थी, कितनों के मां गुजरे। तुम युद्ध की बात करते हो? तुमने युद्ध को खेल समझा है, मजाक समझा है? दुर्योधन के हाथ धृतराष्ट्र जी ने दबा दिए। पुत्र जब ज्यादा बात करते ना, बेटा ज्यादा बात कर था, चुप पे रहा, नहीं तब बीच कर तो काम हो जाएगा। दुर्योधन समझ गए कि पिताश्री मना कर रहे हैं। भगवान से कहते हैं माफ करना केशव, बचपन से उद्दंड रहा हूं ना, इसलिए समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल देता हूं। ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चलिए घर के अंदर, महल के अंदर चलते हैं। माता विदुरानी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, खा लीजिए। भगवान जी कहते हैं देखो विदुर, हम तो केवल 2 परिस्थिति में भोग पाते हैं। कहते हैं भगवान, अगर खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तो भूख लगती है भाई, और खाने वाले के पेट में अगर भूख हो तो खाना खिलाता है। तो तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं हो, हमारे मन में, हमारे पेट में भूख नहीं, हम नहीं जा सकते। और वैसे भी हमें तो पहला निमंत्रण भोजन के लिए हमारे काका विदुर जी के घर से आया है। विदुर जी ने अपने आप को सभा में देखा कि जहां से मुझे ठोकर मार करके, मुझ पर कलंक लगा करके, मुझे ताड़ना दे करके इस राज्य से निकाला गया था, आज उसी राज्य में बैठ करके, उसी सभा में बैठ करके मेरे केशव मेरा मान बढ़ा रहा है। खुश होकर के दौड़े, क्योंकि खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना घर पे। तो बाजार में जा करके, बजरिया में जा करके माधव के लिए मेरे विदुर जी महाराज कहीं से माखन उठावे, कहीं से मिश्री उठावे, कहीं से पेड़े उठावे, और भगवान श्री कृष्ण चल दिए उनकी कुटिया में। कुटिया में जाकर के देखे तो बढ़िया सजावट तो हो गई है। भगवान अपनी चरण पादुका कुटिया के बाहर रख के विदुर के घर प्रवेश करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए भगवान का मंदिर मंदिर होता है ना, तो भक्त का घर भी भगवान के लिए मंदिर होता है। इसलिए भगवान चरण पादुका को उतार करके विदुर के घर प्रवेश कर रहे हैं। और विदुर के घर प्रवेश कर रहे हैं तो विदुरानी मैया जो है स्नान कर रही है। अरे ओ काकी जी, सांसर कटा रहे काकी जी, अरे सुनती हो ओ काकी जी। काकी कहती है तो मेरे द्वारिकाधीश की आवाज है। अरे मेरा लाला आ गया, मेरा कान्हा आ गया। वो जिस परिस्थिति में थी गीले कपड़े में ही फाटक के पास दौड़ी चली गई। सांकल्य खोले तो देखे कान्हा जी आए। लाला कहते हैं कि काकी जी तो इतनी भाव विह्वल हो गई कि गीले वस्त्र में ही भागकर मेरे पास आ गई। भगवान ने अपना दुपट्टा उन्हें। अब देखिए विदुरानी जी इतनी भाव में डूबी हुई हैं। भगवान को पीढ़ा लिया और चारों आंगन तरफ नचा रही, प्रभु जी आप यहाँ पर बैठो, ये जगह शुद्ध नहीं, नहीं 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 आप यहाँ पर बैठो, नहीं ये जगह साफ नहीं है, यहाँ पर बैठो।
ऐसे करते करते पूरे आंगन में नचा रहे हैं अपने पीछे 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 पीछे, और भगवान नाच भी रहे हैं क्योंकि भगत के बस में है भगवान। विद्वानी ने एक कोने में पाठक को रख दिया, वो देखे नहीं उल्टा है कि सीधा भगवान भी नहीं देखे और उल्टे पाठक में ही बैठ गए। भगवान उल्टे पीढ़ी में ही बैठ गए। अब चाची जी काकी जी को कहने लगे अपने पेट पे हाथ फेर कर, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी, अब तो कुछ खाने को दे दो। काकी जी तो कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख है। देखो 56 भोग मिल रहा था, वहां पर भूख नहीं था। भगवान परीक्षा भी ऐसे लेते हैं। 56 भोग गंधारी बनाई, वहां पे उसको भूख नहीं लगा। और विदुर के यहाँ भी खाने का ठिकाना नहीं है, वहां पे आकर खाना मांग रहे। ऐसे ऐसे परीक्षा लेते हैं। भगवान जी कहते हैं काकी जी कुछ तो खाने को दे दो। विद्रानी कहते हैं कि पुत्र हमारे घर तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन कंदली के फल है, केले के फल है, वो मैं तुझे खिलाती हूं। विद्रानी जी केले को छिलती जाए, केले को छिलती, छिलके को खिलाती, फल को फेंकती, फिर छिलती। भगवान आनंद से पा भी रहे हैं। हमला देखो सांची के भागवत में प्रसाद मिली, केला काट काट के दी, गुदा गुदल खाबो, छिलकल फेंको, बहुल खाना चाहिए नहीं, प्रसाद देता। आथे इसे भावना का नहीं आवे आथे। माता विद्रानी है, भाव में डूबी है, और भगवान भी है, भक्त के भाव में डूबे हैं। जो भाव से भजता है मुझे, उसका भाव से बेड़ा पार होना ही होना है। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजे मोहे, भाव से बेड़ा पार है। प्रभु जी को जो भाव से भजता है, उसका भाव से बेड़ा पार होना ही होना है। बड़े भाव से भगवान ऐसे तैसे करते करते 15, 20, 25 छिलके खा रहे हैं। माता विद्रानी जी छिलके छिले, केले फेंके, फल फेंके, छिलके खिलाए, फल फेंके, छिलके खिलाए, फल फेंके, छिलके खिलाए। खाते खाते हाँ काकी जी आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मीठो, काकी जी बहुत मीठो है। अच्छा बेटा और मीठा है, और खाओ और खाओ। प्रभु जी बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं। इतने में आना हो गया विदुर जी का। विदुर जी आ रहे हैं हड़बड़ाते हड़बड़ाते, चारों हाथ, दोनों हाथों में इधर लटका के, कंधे में लटकाए हैं, हाथों में लिए मेवा मिश्री मिठाई, और आ रहे हैं हड़बड़ाते हड़बड़ाते। आ रहा होगा द्वारिकाधीश, आ रहा होगा। अरे सुनती हो सुनती हो, अरे ओ विद्रानी जी सुन रही हो? बोलो हाँ, आवाज तो दो, सुनती हो? विद्रानी जी कहते हैं काहे को इतना हल्ला मचा रहे हो? दौड़ की जाती है, पाटक खोलती है। अरे मैंने कहा था चौका सजाना, पाटक सजाना, रंगोली लगाना। अरे द्वारिकाधीश आने वाले हैं। अरे इतना चिल्लाते काहे को हो भाई? आने वाले हैं कि आ गए हैं? अरे जिसको आप आने वाले हैं, आने वाले कह रहे हैं, वो अंदर में बैठ के भोग पा रहे हो। विदुर जी जैसे ही घर में आ गए, प्रभु जी आ गए, इतनी अच्छी बात है। फिर दौड़ते हुए जब अंदर जाते हैं, अंदर बाद में जाते हैं, पहले उसके पैर के नीचे केले का फल चप से हो जाते हैं। विद्रानी को गुस्से से देखते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? पहली बार हमारे घर, हमारे द्वारिका नाथ आए हैं, तुम केले की छिलके उन्हें खिला रही हो। विद्रानी जी देखती हैं भगवान केले की छिलके खा रहे हैं।
क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, हमने गलती से आपको केले के छिलके खिला दिए। भगवान द्वारिकाधीश जी कहते हैं काकी जी हम केले के छिलके पा रहे थे, हमें तो अब पता चला कि हम केले के छिलके को पा रहे थे। विदुर जी हैं, विदुरानी जी हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु हमने गलती कर दी, हम कहाँ के दासी हैं, हमको आपकी पूजा पाठ नहीं आती, हमें क्षमा करना, हम आपकी पूजा पाठ नहीं जानते, हम आपकी सेवा सत्कार करना नहीं जानते, हमें क्षमा करना। विदुर जी कहते हैं ये मिठाई खा लो, ये पेड़े खा लो, ये लड्डू खा लो। विदुर जी जैसे ही लड्डू अपने हाथ से गोविंद को खिलाएं, भगवान खाते हैं और खाते खाते बोलते काका का एक बात कहते हैं, अरे जो स्वाद विदुरानी जी के हाथों से हमने केले के छिलके खाए ना, आपके ये छेना के लड्डू में वो स्वाद नहीं है। तो परीक्षित भगवान दासी के पुत्र के घर जाके भाव से जो खिलाए, दासी के पुत्र के घर जाके छिलके को खाए। आइए एक भजन सुनते हैं, फिर कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोले मोर मुकुट बंसी वरे की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। ओ श्याम ओ मोरे सेवा करते हुए हरि राधे जय। बोले मोर 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 से भरे श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा
रही खूब सजी है एक बार कन्हैया आए आए बार कन्हैया आए आए फिर लखबर से है रायदा एक बार कन्हैया आए आए फिर लखबर से है रायदा हरिदासी भगवान आएगा हरि भरने की रायदा हम आए हैं बरसाने में श्री लाडली जो के बुलाने में हम आए हैं बरसाने में श्री लाडली जो के बुलाने में तेरी कट जाए हर बात तेरी कट जाए हर बात सूरत में श्री राधा बोले बरसाने वाली की जय। तो परीक्षित को कहे ये तुम्हारे पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि तुमने पूछा दासी के पुत्र के घर जा करके भगवान ने केले के छिलके कैसे ग्रहण किए। तो भगवान जो है भोग पाने के लिए जाति पाति नहीं देखते, जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। भगवान किसी को मारते नहीं है तो किसी को बचाते नहीं है। संसार में मनुष्य जो कुछ भी भोगता है अपने कर्म के अनुसार भोगता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तुमने कहा था कि भगवान ने शुकर का रूप दे दिया, तो उसकी भी ऐसी घटना है। कैसी घटना? राजा परीक्षित, राजा कश्यप जी महाराज जो थे उनकी 13 पत्नियां थी। राजा कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। उन 13 पत्नियों में से एक पत्नी है आदिति और दूसरी है दीति। दीति दैत्यों की माता है। दीति कौन है? दीति कौन है? अच्छे से याद कर लिए रहो। दीति माता के मन में ये विचार आया कि इतने समय हो गए, इतने सारी मेरी बहनें जो हैं उन सभी को संतान प्राप्ति है, मुझे संतान नहीं है। पति के पास गई और कहने लगी, हे स्वामी, मेरी बाकी जो बहनें वो सभी संतान सुख उनको प्राप्त है, मेरी संतान नहीं है। आप मुझे संतान वरदान में दीजिए, मुझे भी संतान चाहिए, मुझे भी संतान होनी चाहिए। कश्यप महाराज जी कहते हैं, देवी इस सायंकाल में तुम संतान की चेष्टा से मेरे पास आई हो ना, ये समय जो है वो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। ये समय उचित नहीं है संतान सुख के लिए। पर दीति माता कहने लगी, अच्छा मैं कह रही हूं तूने मेरे संतान हो, ये आप नहीं जाते, बाकी मेरी बहनों की से तो संतान है। अब क्या है, 2 ही हट बहुत विचित्र है। कौन कौन से? कौन कौन से हट? नहीं जानो? तुम्हारे मन सन बात करत हो। कौन से हट हैं? हाँ, कौन कौन से 2 हट हैं? पहला बाल हट और दूसरा स्त्री हट। अपन बुराई कोई नहीं करना चाहेगा, देखे हो तो कुछ न बोला था। नारी हट के आगे, उनके दुराचार के आगे भगवान जो कश्यप जी हैं झुक गए।
और दीति माता को श्राप दे दिया, क्योंकि सायंकाल 4 बजे के बाद पुत्र की कामना करके सहवास करना ये पाप की भागीदारी होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ जो है स्वयं अपने गणों के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और माता दीति इसी समय पर संतान सुख के लिए कश्यप महाराज जी के पास चले गए। महाराज जी को क्रोध आया, दुराग्रह के आगे झुक तो गए, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र जो होंगे वो बड़े राक्षस होंगे, दुराचारी होंगे, बहुत बड़े पापी होंगे। माता दीति ने हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके कहे, स्वामी माफ करना हमें, पर हमें ऐसे पुत्र नहीं चाहिए। कश्यप महाराज कहते हैं अब मुंह से बाण निकल गया, उसको लाऊं कहां से? तुम्हारे पुत्र राक्षस तो होंगे ही, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे, और जो तुम्हारा पौत्र होगा वो बहुत अलंपट होगा, भक्तवान होगा, शीलवान होगा, और प्रभु का परम भक्त लाडला पुत्र होगा। माता दीति खुश हो गई। समय अनुसार समय बीता, माता दीति गर्भ से हुई तो उनका प्रकाश इतना तेज, देखो गर्भ से ही प्रकाश हो रहा है। देवता गण है, ब्रह्मा जी के पास चले गए, ये क्या हो रहा है? अभी तो बच्चे बाहर नहीं आए हैं, संसार में नहीं आए हैं, उनके संतान दीति के संतान जो हैं वो बच्चे हैं, अभी वो गर्भ में है, फिर भी देखो कितना प्रकाश हो रहा है। और पता नहीं जब बाहर आ जाए, संसार में आ जाए तो क्या होगा, कैसा प्रलय होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं दीति माता के गर्भ में जो संतान है उसे तुम साधारण मत समझो, ये तो स्वयं जय और विजय है। परीक्षित महाराज कहते हैं जय और विजय राक्षसगण कैसे? प्रभु समझाइए, हमें समझ नहीं आया। तो कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र और हुए, सनत कुमार, सनक, सनंदन, ये जो चारों भाई हैं वो कहाँ चले गए? प्रभु जी का दर्शन करने, नारायण जी का दर्शन करने बैकुंठ। जय विजय वहां के पार्षद हैं, भगवान जैसे बोलेंगे भाई द्वारपाल वही करेंगे। भगवान विश्राम करने के लिए गए हैं, जय और विजय पहरेदारी दे रहे। सनक, सनंदन, सनातन जो है चारों भाई जो हैं ये दर्शन करने के लिए जैसे बैकुंठ में गए तो जय विजय उन्हें रोकने लगे। जय और विजय उनको रोके तो गुस्सा आ गया किनको? सनत कुमारों को क्रोध आ गया, भाई घर हमारा, माँ बाप हमारे, हमें ही मिलने के लिए रोकते हो। जय विजय क्षमा याचना करें, देखिए हम तो आज्ञा पा करके उनकी सेवा में लगे हैं प्रभु, हम तो आपको अंदर जाने नहीं दे सकते, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, फिर प्रभु खुद आपको दर्शन देंगे। पर देखिए सनत कुमार जो है, चारों भाई जो है, उनके मन में धैर्य नहीं रहा। परिणाम ये हुआ कि क्रोध में आ करके जय और विजय को सनत कुमार जो है उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओगे, हमारे माता पिता से हमसे मिलने के लिए रोकते हो, हमें अंदर जाने से रोकते हो, तो ठीक है जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और वही जय विजय है आज दीति के गर्भ में प्रकाश कर रहे हैं। ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान के परिषद, भगवान जय विजय कैसे हैं? बिल्कुल भगवान के स्वरूप है, नीलमणि 4 भुजाएं वाले। तो ये स्वयं जय और विजय। देखिए समय अनुसार जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में अवतार ले लिए, जन्म ले लिया। और जब उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, इस संसार में आया तो चारों तरफ कोलाहल मचा के रख दिया। मारो काटो, लड़ाई झगड़े, त्राही त्राही चारों 10 दिशाओं में फैले।
अब ऐसा हो गया कि पृथ्वी माता है वो सरातल में जा के समा रही है, समुद्र में जाके समा रही है। इतने पाप बढ़ गए हैं। देवता जो है दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे हैं। ब्रह्मा जी को छींक आई तो एक छोटा सा शुक्र का जो रूप है, शुक्र का जो रूप है, वो समुद्र में जा करके बड़े हो गए और अपने दष्टंगाओं से पृथ्वी को बाहर लेकर के निकल रहे थे। अब इधर हिरण्यकश्यपु जो हैं, उनके मन में कैसा भाव आया? अब मैं ही सम्राट हूं, यहाँ सम्राट का राजा मैं ही हूं, मैं ही अकेला बलवान हूं। और प्राचीन काल में ऐसा होता था, पृथ्वी जाके डूब रही है तो लोग आकाश में उड़ते थे। इधर से उड़ रहे हैं हिरण्यकश्यपु, इधर से उड़ रहे हैं नारद जी। अब राक्षस की मति कैसी होगी? जिसको देखो उससे लड़ो, झगड़ा करो, युद्ध करो, वही तो प्रवृत्ति होगी ना। राक्षस कहेगा कि मेरे साथ भजन कर लो, मेरे साथ आओ कीर्तन करो? राक्षस कहेगा? नहीं कहेगा। जैसे ही नारद जी को देखते हैं हिरण्य, तो वो क्या करते हैं? आओ मेरे साथ लड़ो। हिरण्यकश्यपु जो हैं वो लड़ते हैं, कहते हैं, ललकारते हैं नारद जी को, आओ मेरे साथ लड़ाई करो, झगड़े करो। नारद जी कहते हैं, देखिए हम तो क्षमा चाहते हैं, हमें तो ये वीणा मिली है, इस वीणा से ही हम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और बस इसी में हम शांत रहें। अब राक्षस प्रवृत्ति का आदमी छेड़ेगा ही, मानेगा कहाँ? नारद जी कहते हैं, हमें छेड़ो नहीं, हमें कुछ नहीं आता भाई लड़ाई झगड़ा। हाँ, पर ऐसे हम योद्धा का नाम बता देते हैं कि जाओ उनसे लड़ाई करो, आपकी जितनी है ना लड़ाई करने की खुजली सारी मिट जाएगी। उन्होंने बताया कि समुद्र के किनारे जाना, शुक्र के रूप में अपने दष्टांगाओं पर उठा करके पृथ्वी को ले करके एक वाराह निकल रहे हैं, बस उससे जा करके तुम अपनी लड़ाई पूरी कर सकते हो। आपकी जो कामना है वहां पर जाके पूरी हो जाएगी। अब समुद्र के पास गए, हिरण्यकश्यपु है समुद्र के पास गए और वाराह जी को छेड़ने लगे, ललकारने लगे, ताड़ने लगे। अब सांप को छेड़ोगे तो डसेगा ना। हिरण्यकश्यपु है बार बार भगवान को छेड़ने लगे। परिणाम ये हुआ कि अपनी गदा का प्रहार ऐसे किया कि एक ही बार में वार किए तो सर कहीं और धड़ कहीं और जाके गिरा। हिरण्यकश्यपु का वध वहीं पे। भगवान जी अपने दष्टांगाओं पर पृथ्वी माता को लेकर के चले जा रहे हैं और पृथ्वी माता को मन में अभिमान आ गया। कैसा अभिमान? कि देखो मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता, मेरे कारण मेरे लिए मैं जरा सी क्या डूब गई, भगवान को शुक्र का रूप लेना पड़ा, वाराह का रूप लेना पड़ा। भगवान ने सोचा तो लोभ को तो मैंने मार दिया, लोभ रूपी हिरण्यकश्यपु को मैंने मार दिया, लेकिन माता पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया है, अब इसको भी दूर करना जरूरी है। तो भगवान जी अपने दष्टांगाओं पर माता पृथ्वी को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किए। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की, शिवारा भगवान की। और वृंदावन में पहुंच करके माता पृथ्वी को सुंदर सुंदर करलव करते हुए पक्षियों को दिखाया, रंग बिरंगे फूलों को दिखाया। माता पृथ्वी कहती हैं कि मैं तो यहाँ आपके दष्टांगाओं पर बैठी हूँ, दांत पर दाढ़े पर बैठी हूँ, फिर ये पक्षी कहाँ से आ गए, ये फूल कहाँ से आ गए? हरि कहते हैं कि हे देवी,
सारी दुनिया में प्रलय आ सकता है, पूरे संसार में प्रलय आ सकता है, पर मेरा पावन श्री वृंदावन धाम कभी प्रलय का शिकार नहीं हो सकता। ऐसी वृंदावन पावन धारा है। आप वृंदावन के रज रज कण कण में आप अभी भी देखोगे, महसूस करोगे तो प्रभु आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। पर जैसे मैंने आपके सामने एक श्वेत मणि रख दी, आपकी आंखों में काला चश्मा लगा रखा है, तो वो मणि आपको काला नजर आएगा। लाल देखोगे तो लाल नजर आएगा, लाल चश्मा लगाओगे तो वो मणि आपको लाल नजर आएगी। पर पावन वृंदावन धाम ऐसा धाम है जहाँ जीते जी मनुष्य जाकर के मुक्ति वही पाने की सोचता है। ऐसा पावन वृंदावन धाम है। अपनी वाणी से अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोलो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोलो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। आप लोग राधे राधे अच्छे नहीं बोल रहे। राधे राधे ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अक्षर आधार है बोल, ये अक्षर आधार है बोल, ओ रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। हरि बोल।
हाथ ऊपर रहने चाहिए। ओ रसना राधे ले रसना, ओ रसना राधे राधे बोले 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 रसना राधे राधे बोल। प्रेम से बोले बाकी भी हरिलाल की। भगवान ने शुक्र के रूप में हिरण्यकश्यपों का तो वध कर दिया और हिरण्यकश्यपों के जाने के बाद भगवान श्री कपिल देव जी आते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र के बाद और पुत्र हुए। सनत कुमार 4 पुत्र है ना, उनके बाद और पुत्र हुए कर्दम जी, ऋषि कर्दम जी। सनक सनंदन तो आते ही कह गए कि हमको भजन कीर्तन करना है भाई, हमें घर गृहस्थी नहीं चलानी। सृष्टि का वर्णन करने के लिए प्रभु ने, नारायण ने उनको कह तो दिया, लेकिन प्रभु जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के वर्णन के लिए अपने पुत्रों का प्रकट किया तो पहले तो सनक सनंदन जो हैं भजन कीर्तन के लिए निकल गए कि हमें मोह माया में नहीं फंसना, हमें तो प्रभु का भजन ही करना है। फिर कर्दम जी का आगमन हुआ। जब कर्दम जी को बुलाए, कर्दम जी को प्रकट करें तो हुआ क्या? कर्दम जी भी कहें कि हमें संसार में नहीं फंसना पिताश्री, हमें घर गृहस्थी जीवन में नहीं फंसना, हमें मोह माया में नहीं फंसना। कृपया करके आप हमें आज्ञा दीजिए, हम भी भजन के लिए निकलते हैं। ब्रह्मदेव जी हैं, अपने पुत्र को बहुत समझाते हैं, देखो पुत्र, तुम गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हो, जाना चाहते हो, वन में जाना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये गृहस्थ जीवन जिसने जी लिया उसी का जीवन ही सन्यासी जीवन हो सकता है, अन्यथा नहीं। गृहस्थ जीवन से होकर के तुम निकलोगे तब कहीं जाकर के संत पहुंच पाओगे, क्योंकि संत का जीवन होता है वो गृहस्थ जीवन से होकर के गुजरता है। आप गृहस्थ जीवन में अभी हैं और आपसे बड़ा संत कोई नहीं। आप संत ही हैं अभी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, पति के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में। इसमें आप इस जीवन में आपने संघर्ष कर लिया तो आप संत बन सकते हैं। करते 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 बुढ़ाओ महाराज बूढ़े हो चले। अब देखिए मन की गति बड़ी तेज होती है, अभी पहले बताए हम भी आपको। मन में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे उसकी गारंटी नहीं, इतनी तेज है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन विश्वामित्र के तपस्या में मेनका नाम की पायल ऐसी बची कि उनकी भी तपस्या टूट गई। कर्दम जी महाराज तपस्या करते करते बूढ़े हो चले। बूढ़े हुए तो उनके मन में विचार आया, देखे संसार के लोग आहा कितने आनंद में हैं, अपनी पत्नी के साथ कैसे भ्रमण कर रहे हैं, कैसे गमन कर रहे हैं, कितने सुंदर बाल बच्चे के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और एक हमें देखो हम तपस्या करने बैठे हैं। यही बात तो पिता महाराज जी ने समझाए तो आपको समझ नहीं आए। बच्चे होते हैं ना ऐसे कि माँ बाप जब समझाते हैं ना तब समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं हम हैं, हमारे पिताजी माता पिताजी लोग इतने अभी इस सीजन के नहीं है, मतलब इस जनरेशन के नहीं है, तो हमारी कामना, हमारी जो मन की भावना है वो हमारे माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं।
ऐसी भावना होती है। माता पिता जब अच्छे रास्ते बताते हैं तो बच्चे मानते नहीं, उनके सही के लिए भी बोले तो माँ बाप उनके नजर में गलत होते हैं। करदम जी वैसे पछताने लगे कि हम तो तपस्या करते करते यहाँ बूढ़े हो चले, अब देखो संसार के लोग कितने आनंद में जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए मन में ऐसा भाव आया कि हम भी शादी करेंगे, अब हमारा भी घर परिवार हो, हमारा भी विवाह हो। तो देखो भगवान आप उनके लिए अपना सारा जीवन समर्पित करते हो तभी आपको वो कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में भी रह करके अपना जीवन उनके नाम कर सकते हो। 24 घंटों में अगर 1 घंटा 2 घंटा भगवान के नाम से अगर आप अपना जीवन कर दे रहे हो, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, 24 घंटा में 4-5 घंटा नहीं दे सकते, 12 घंटा नहीं दे सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटों में आप 2 घंटे 1 घंटे प्रभु के नाम का दे दो। मैं गारंटी से बोल रही हूं भाई, व्यास आसन पे बैठ करके मैं गारंटी से बोल रही हूँ, अगर आप अपने जीवन के प्रतिदिन के 1 घंटे 2 घंटे भगवान को दे दिए तो पिछले 23-24 घंटे में आपके साथ कोई भी ऐसा अनुकार्य नहीं होगा। आप 1 घंटे भी अपने जीवन का प्रभु के नाम कर देते हैं तो आपके जो बचे हुए 23 घंटे हैं वो इतने आनंद से गुजरेगा, इतने अच्छे से खुशी से गुजरेगा, इतने भय से दूर होके गुजरेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी है प्रभु की लीला, ऐसी है प्रभु की महिमा। इसलिए बार बार कहते हैं हम कि भजन करो, कीर्तन करो, कथा सुनो। करदम जी महाराज के मन में प्रभु के लिए तो शुरू से ही भाव अलग था कि हम घर गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते, लेकिन मन की गति जब बिगड़ती है और भाव जागृत होता है तो प्रभु बोले बिना मन की बात समझते हैं। वो तो अंतर्यामी है ना, तो अंतर्यामी है। करदम जी के मन के अंदर क्या बात चल रहा है प्रभु जी समझ गए। करदम महाराज ने पत्नी पाने के लिए, देखो विवाह करने के लिए, अपनी भार्य पाने के लिए 10,000 वर्ष उन्होंने और तपस्या की। करदम जी महाराज 10,000 वर्ष और तपस्या की, और 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान स्वयं नारायण उनके समक्ष प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। भगवान जी आए, उनको दर्शन दिए, तो प्रभु का दर्शन करने के बाद मानव के मन में कोई भी आकांक्षा जीवित नहीं रहती। साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाए तो जीव और क्या मांगे। करदम महाराज जी दर्शन करने, सिर्फ दर्शन करने, भगवान जी कहते हैं आप कुछ वरदान मांगो। तपस्या करिए ना तुमने 10,000 वर्ष तक, अब तो कुछ मांग लो। भगवान खड़े हैं, लेकिन करदम जी कहते हैं जब आपके दर्शन हो गए प्रभु तो ये मांगने की इच्छा कौन मूर्ख करेगा। साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाए तो मूर्ख ही होगा जो आपसे कुछ और मांग ले। भगवान कहते हैं हम सब समझते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मांगना तो ठीक है, हमने तो आपका विवाह पहले तय करके ही आए हैं दर्शन करने के लिए। शंभु मनु जो राजा हैं, उनकी पुत्री हैं, उनसे आपका विवाह हमने तय करके आपको दर्शन देने आए हैं, और आप कहते हो कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं मांग रहा, तो ठीक है फिर हम चलते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा तो नहीं कि अंदर कुछ और चल रहे और बाहर कुछ और, मन मन भावे मुंड हिलावे।
पहली जमाना में कैसे हो सगा वगा आवत नहीं तुम्हारे घर? हाँ? सगा वगा आए, सगा वगा आतीस तो कैसे करतीस? ना रहन हमबू मन और कोई सगा आ जाए ना तो हाँ अब तो हम पैसा मिली रे, खजानी खाल मिली। पैसा मिली, खजानी खाल मिली। 1 रुपया मिलती तो हो 4 दिन के खजानी चारना करके। अब 4 नलका जानी आज के लइका मन। पहले 1 रुपया में 4 किस्म के खजानी खाट रहते न, भी पेट भर के। तो मन जानते हो 4 नला? कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ। ये मन सब जानना जाना थे और नहीं जानो कौन कौन थे मन हाथ उठाओ। हाँ तू मन नहीं जानो। भगवान कहते हैं मन मन भावे मूड हो जावे, ऐसा तो नहीं है ना। वैसे हम लोग करते थे। कैसा? ले रहन देना, देते रहते झोंकते रहते हैं। ले रहन देना, ले रहन देना, नहीं लागे। और जैसे देते धान पाचुड़ान जेब में भागत, इससे जाते हैं धर के दुकान में संतरा वाले पिपरमेंट और भेल, चना मुर्रा वाले भेल। अब तो वैसा भेल देखे नहीं मिले। एमन खाते थे का भेल चाट खाते, कुछ नहीं जाने। अब इमली के काड़ी वाली चुचरे वाले कौन कौन खाए हो? बने छन खाएगा नड्डा 4 ठन मिलत रही साहब, बड़े बड़े पूरा खोजे रहा नगरी में। कौन कौन खोजे हो? हाँ आगे ना बचपन याद। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान भी कहते हैं कि हमने शादी तो तय करके आई है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मन में है और बाहर से मूड हिला रहे हो। नहीं करके मन मन भावे मुंड हिलावे। करदम जी कहते हैं आप अगर तय करके आ गए हैं बात तो महाराज कर ही लेंगे शादी। बाप की आज्ञा है तो विवाह कर ही लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि उनकी बीच की पुत्री है शंभु मनु महाराज की 3 पुत्री है, आकृति, देवहूति और प्रस्तुति। जो बीच की पुत्री देवहूति है उससे तुम्हारा विवाह मैंने तय कर दिया। शंभु मनु को भी इधर बता दिए कि जाओ तुम करदम ऋषि है उनसे तुम्हारी पुत्री का विवाह कर दो। वन में लेकर के पुत्री को आए। देखो कितने लाडों से पली, धन वैभव को देखी राजा की बेटी आज ऋषि से ब्याही जा रही है। क्योंकि भगवान ने आज्ञा की है तो उनकी आज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती, फलित ही होगी। मनु महाराज जी अपने पुत्री को लेकर के आए और करदम जी के साथ उनका विवाह कर दिया। करदम जी जो है फेरे लेते लेते रुक गए, क्योंकि उनको एक बात याद आ गई। क्या? क्योंकि भगवान से उन्होंने वरदान मांगा था कि हमारा एक पुत्र होगा और हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। वो बात करदम जी को फेरे में याद आ गई। फेरे में रुक गए और कहते हैं अपने ससुर जी के, देखिए ससुर जी बाद में मत कहना कि हमने आपकी बेटी को छोड़ दिया। हमारा तो एक ही संकल्प है कि एक बेटा हमारा होगा और हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। मनु महाराज जी कहते हैं ठीक है, भगवान ने ये फैसला कर ही दिया है तो हम तो उनके रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। मनु महाराज जी पुत्री को विदा करते। करदम महाराज जी अपनी पर्णकुटी पर लेकर के गए। माता देवहूति ने पर्णकुटी को देखे नीचे के ओर की 100 तो 50 बिल तो नीचे में है। उस बिल में चूहे सांप सब एक साथ वास करते हैं। नजर उठा करके देखे तो घोंसले ही घोंसले। नीचे सांप और चूहे एक साथ रह रहे हैं, ऊपर पक्षियां एक साथ रह रहे हैं। पति से कहते हैं ये क्या है? इधर देख रही हूं तो बिल है, उसमें चूहे हैं, सांप हैं। इधर देख रही हूं तो पक्षी। अरे देवी
ये जो घर है ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये जीव जंतु भी इस घर को अपना समझते हैं, इसलिए यहाँ वास करते हैं। माता देवहूति कहती है कि मैं कितनी वैभवशाली हूँ, भाग्यवती हूँ कि ऐसे तपस्वी, ऐसे ऋषि, ऐसे संत मुझे पति के रूप में मिले। बस ऐसे सोचते सोचते वो खिड़की की तरफ नजर डाल के देखते हैं तो उन्हें माता देवहूति को शेर, हिरण और गाय एक साथ जलाशय में पानी पीती हुई दिखाई देती है। माता देवहूति के नेत्र जो हैं सजल हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पति के तपस्याचार्य से यहाँ जीव जंतु भी हिंसक नहीं है। नहीं तो सांप के रहते चूहा बच सकता है, चिड़िया बच सकती है, या शेर के रहते हुए गाय और हिरण बच सकते हैं? नहीं। पति को पूछती हैं, प्रभु ये सबका स्थान तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन आप कहाँ पे वास करते हो ये तो बताओ। तो वो देखो 1.5 फुट का जो कोना है वो मेरा है। करदम महाराज जी कहते हैं, देवी अब तो तुम आ गई हो, अपने हिसाब से घर को सजाओ। भाई पत्नी आ गई है तो घर को वही सजाएगी ना, तो घर को सजाओ, मैं थोड़ी तपस्या में बैठता हूँ। अब थोड़ी तपस्या क्या, तपस्या करते 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 40 वर्ष पूरे हो गए। 40 वर्ष। अब 40 वर्ष में माता देवहूति बूढ़ी बूढ़ी ही हो गई। बाल जो है उनके जटा के समान हो गए, शरीर से एक एक मांस झूल रहे हैं, पूरी हड्डी हो गई। क्यों? क्योंकि पति जब तपस्या पे बैठ गई तो पत्नी जो है पति की सेवा में लग गई, ना अपने राजा महाराजा पिता जी के घर गई। उन्होंने मन में ये सोच लिया कि मेरे पति तो संत है, महात्मा है, जिस दिन मेरे पति तपस्या से बाहर आएंगे उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा। ये संत का प्रताप ही तो है। हमें कोई कही तो 40 वर्ष तक बैठ के रही, दे कह रहे हो बैठ के हैं, कौन हा बैठी, काम बूता करके अपन पेट ला नहीं भरी है ना। पर माता देवहूति देखो, उन्होंने अपना घर, पति के घर को ही समझा। अपनी सेवा भगवान से पहले पति की सेवा समझी। जो पति तपस्या पर बैठे हैं वो भी 40 वर्षों तक, वो साधारण मनुष्य तो नहीं होगा जो 40 वर्ष तक सिर्फ तपस्या में बैठा हो। चालीस वर्ष तक मैया पानी ही पी के रहती, सूखे पत्ते खाकर रह लेती। फल मिल गया तो फल मौसम के हिसाब से जंगल में मिलता भी कुछ है और कभी कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में उसकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गई, समझो 60 साल की जो वृद्ध माता है वो 90 और 100 साल की नजर आने लगी। ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई। 40 वर्षों के बाद करदम जी का ध्यान खुला, तपस्या से बाहर आए। उन्होंने आंख खोलते ही बूढ़ी माता को सामने में देखा और सामने में देखे तो उससे पूछने लगे, कौन हो आप? हे देवी, कौन हो आप? अब हमारे पति पूछ दे तुम कौन हो करके, ऐसा सवाल हमसे पूछे तो 2 दिन तो खाना ही ना दे। नहीं, हमला कौन ही करके पूछा थे। अरे 2 दिन तो कम से कम चूल्हा नहीं जल ही, तो नहीं जल ही। पर माता देवहूति कहती है, अपनी पत्नी के चरण, अपने पति के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, स्वामी आपको याद है 40 वर्ष पहले मेरे पिता श्री मनु महाराज जी ने मेरा विवाह आपसे किया था। करदम जी कहते, देवी तुम वही हो? हाँ मैं वही हूं। तो तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवी कहती है, मेरे पिता के घर अगर मैं चली जाती तो मेरा पतिव्रता जो धर्म है वो नष्ट हो जाता, और मेरा घर तो आपका घर है ना, फिर मैं पिता के घर जा करके क्या करती? मेरा तो घर आप है, मेरा परिवार आप है। तो देवी तुमने खाया क्या?
देवी कहती कभी सूखे पत्ते खाए, कभी फल मिल गया तो फल खाए, कभी पानी मिला तो पी लिए, और जब कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही रह गए। संत महाराज जी हैं, करदम महाराज जी अपनी पत्नी के तपस्याचार्य से खुश होकर के अपनी पत्नी के हाथ को पकड़े और एक सुंदर सा सरोवर है उसमें उनके लिए 9 मंजिला मकान खड़ा कर दिया। 9 मंजिला मकान में इतने धन है, इतना ऐश्वर्य है, इतने दास दासियां हैं, राजा की पुत्री होने के बाद इतना वैभव माता देवहूति ने अपने पिता के घर नहीं देखा। तपस्याचार्य का ही प्रताप है ना। फिर पति ने, फिर करदम जी ने अपनी पत्नी के हाथ पकड़े और सरोवर में जाकर के डुबकी लगाए, और जैसे ही डुबकी लगाए हमारी माता देवहूति हो गई 16 वर्ष की और हमारे करदम महाराज जी हो गए 20 वर्ष के। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। समय अनुसार उनके विवाह गृहस्थ जीवन का प्रारंभ तो हुआ, 9 कन्याएं भी हुई, पर पुत्र अभी तक नहीं हुआ। और करदम महाराज जी का क्या संकल्प था? क्या संकल्प था? एक पुत्र होने के बाद गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे, पर पुत्र अभी तक एक भी नहीं हुआ था और पुत्रियां 9 हो गई थी। नौ पुत्रियों का 9 विवाह हुआ, और 9 विवाह जो हुआ सभी पुत्री जो हैं बड़े बड़े संतों के घर गए। अनसुईया का नाम कौन नहीं जानता? ये कौन है? माता अनसुईया को कौन नहीं जानता? ये भी हमारे करदम महाराज की ही पुत्री है। राजा दक्ष से जो ब्याही गई हैं, माता गौरा की जो माता है वो भी करदम महाराज की पुत्री है। ऐसे मैया एक दिन बैठ करके सोच रही है देवहूति मैया कि मेरा भाग्य देखो, कितने संत महात्मा के घर, कितने बड़े प्रतापी के घर मेरा जन्म हुआ है, मेरा ब्याह हुआ है, मेरा जन्म स्वयंभू मनु महाराज के घर हुआ है, मेरा पति इतना ही बड़े संत हैं, मेरी पुत्रियां बड़े बड़े संतों के घर पधारी हैं, मैं महान नहीं तो और कौन? मेरा भाग्य भगवान के श्री चरणों में नहीं है तो और किसके चरणों में है? जिसके यहाँ सिर्फ संत और ऋषियों का आगमन होता है दमाद के रूप में। भगवान जी से प्रार्थना करते रहते हैं। अब उनके यहाँ हमारे कपिल देव जी का आगमन होने वाला है। हमारे करदम महाराज जी ही सोच रहे थे इतना कि कहाँ फंसा दिए हो भगवान, पुत्री तो 9 दिए, हमने संकल्प एक पुत्र का लिया था और आपने हमें पुत्रियों के बीच में फंसा दिया। माता ये सोच रही कि हमारी पुत्रियां कितनी भाग्यवान है, कैसे बड़े बड़े संतों के घर गई हैं, और पिता सोच रहे कहाँ फंसा दिए। उतने में भगवान श्री कपिल देव जी का आगमन हो रहा है उनके घर पुत्र के रूप में। और भगवान का एक अवतार शुक्र जी का, नरसिंह जी का अवतार लिया, हमारे हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उसके बाद जाने के बाद हमारे वामन जी का अवतार होगा। वामन जी का अवतार होने वाला है, बस करदम के यहाँ कपिल जी का अवतार होगा उसके बाद। तो धीरे धीरे करके प्रभु के अवतारों की भी लीला चलती जा रही है। भगवान श्री कपिल देव का आगमन हुआ भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए। भगवान श्री कपिल देव जी आज करदम जी के घर माता देव जी के यहाँ स्वयं बालक के रूप में प्रकट हो के आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए कपिल देव महाराज की।
पुत्र के आते ही तो करदम महाराज जी ने उस छवि को अपनी आंखों में बसाया, क्योंकि जानते हैं कपिल के रूप में जो आए हैं स्वयं नारायण हैं। और जब नारायण घर में आ गए तो घर गृहस्थी की चिंता क्या करना, वो चले गए उस छवि को अपने आंखों में बसा करके तपस्या करने। अब भाई जिसका पति संत हो तो उनकी कृपा पत्नी पर होगी ही ना। आज मैया कपिल जी को कौपिन पहना रही है, सुंदर व्यास मंच पर बैठा रही है और उनसे सवाल करते जा रहे हैं, उनकी पूजा करते जा रहे हैं, उनको भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, उनको शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। कपिल देव जी कहते हैं मैया ये उल्टी गंगा कहाँ बह रही है आज? मैया ये उल्टी गंगा कहाँ बह रही है? मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं माता का पूजा करूं। मैं आपको आसन पर बैठा हूं, मैया आप यहाँ पर उल्टा कर रही है, मुझे आसन पर बैठा रही है, मेरी पूजा कर रही है। मैया कहती हैं कि हे पुत्र, बहती गंगा में अगर हाथ ना धोए वो मूर्ख होगा। और मेरे स्वामी ने कहा था कि आप तो स्वयं साक्षात नारायण के रूप हो, नारायण हो, नारायण के अवतार हो, और मैं तो वही कर रही हूं जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। व्यास मंच पर कपिल देव जी को आसीन करके माता देवहूति कहती हैं, माता देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, आप जगत के अधीश्वर हो, आप मेरे सामने लीला ना करें। हम आपका वास्तविक रूप क्या है इससे हम भली भांति से परिचित हैं। बस आप ये बता दो कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 काम इंद्रियां और 5 है जो ज्ञान इंद्रियां, ये सभी इंद्रियां जो है संसार की ओर भागती है, उसे मोड़ करके हम आपके चरणों तक कैसे लाए? ये मोह माया में जो हम फंसे हैं, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरे संतान, मेरा घर, मेरी संपत्ति, हम उनसे दूर कैसे हो? प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति कैसे बढ़ेगी? कपिल देव जी कहते हैं मैया ये मैं और मेरा ही तो बंधन का कारण है, ये मैं और मेरा ही बंधन का कारण है मैया। जिस दिन ये मैं और मेरा को समझोगे उस दिन आपको जीते जी ही मुक्ति मिल जाएगी। बंधन कभी मुक्ति नहीं दे सकता और बंधन के कारण कभी मानव मुक्ति पा नहीं सकता। ये मैं और मेरा ही बंधन का कारण है। जहां से निकलेगा मैं और मेरा, वहां से आपका मन प्रभु के चरणों से जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन आप मैं और मेरा कहना छोड़ोगे, ये मेरा है, ये मैं हूं, उसी दिन से आप भगवान के श्री चरणों में जुड़ना प्रारंभ करोगे। प्रभु के चरणों में जन्म जन्मांतरों की जो वासना है, जो हमारी पाप की गठरी है, मति में बैठी है मैया, वो सभी टूट जाएगी। आपको क्रोध आता है, भगवान ने क्रोध बनाया है, तो ठीक है भगवान से ही क्रोध करो ना, भगवान से लड़ो, पर कैसा क्रोध हो? वो अंदर तक नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे मैया यशोदा जो है क्रोध करती थी कान्हा के लिए, पर अंदर से नहीं, ऊपर से। कपिल देव जी कहते हैं मैया आपको रचना, अच्छे अच्छे भोग खाने के, सेवन करने का अगर मन हो रहा है, ये जीभ कहती है अच्छे रचना को चखो, तो मैया कोई भी भोग बना रहे हो घर पे, शुद्ध भोग प्रभु के नाम ले लेकर बनाओ, प्रभु का नाम जाप कर करके बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ और उसको आप पाओ, उससे आपको पाप नहीं लगेगा। आपके कान कहते हैं सुंदर भजन को सुनो मैया,
संगीत सुनने को कहते हैं तो आप सुंदर सुंदर भजन को सुनो, फिर आपको कान से भी पाप नहीं लगेगा। आ कहते हैं सुंदर रंग बिरंगी दृष्टि को देखो, तो उन सभी दृष्टियों में प्रभु को ही देखो। प्रत्येक जीव में आप परमात्मा को देखो। देखिए इसमें एकनाथ जी की कथा आती है। एकनाथ जी कौन? महाराष्ट्र के एक ऋषि थे। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिन्होंने सोचा कि मैं गंगोत्री से जल उठा करके, हमारे भोलेनाथ जी हैं, सब जाते हैं बोल बम करते। कहाँ जाते हैं? एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम जाने का सोचा। जैसे बोल बम करते जाते हैं ना, जो जाने वाले जो शौक करते हैं बोल बम, कुछ देर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर कुछ खा पी लिया, फिर चलते हैं, फिर कुछ खा पी लिया, फिर चलते हैं। पर एकनाथ जी ने संकल्प लिया कि मैं गंगोत्री से जल लूंगा, रामेश्वरम में जाकर के उन्हें अर्पित करूंगा, पर दिन भर मैं चलता जाऊंगा और रात को ही विश्राम करूंगा। अब देखिए जल लेके चलते गए और 12,500 किलोमीटर तक उसने यात्रा तय की। पैर में छाले पड़ गए, बीमारियां फट गई, पर वो जल है वो संभाल करके ही रखे हैं। दूर से भगवान का जो किला है रामेश्वरम है वो दिख रहा है, पर जाते उन्होंने एक गधे को देखा, जल जो संभाल के रखा है। गधे को देखा ध्यान से तो उनको पता चला कि गधे पानी के लिए ही तड़प रहा है। पानी को लेकर के गधे के पास गया और गधा को पिलाया और कहा, हे भगवान, हे रामेश्वरम, हे प्रभु, ये जल आप यहीं से स्वीकार कर लीजिए। आप मानेंगे नहीं, गधे के रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर के आ गए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। तो तपस्या का ऐसा प्रताप होता है, जिस रूप में जहां भी देखो आप प्रत्येक व्यक्ति में, जानवर में भगवान को ही देखो। ये मैं नहीं कह रही हूं, कपिल देव जी वामन को कह रहे हैं। कपिल देव जी अपनी माता को कह रहे हैं, माता देवहूति को कह रहे हैं। माता कहती हैं, हे पुत्र, जो जाने अनजाने में पाप होता है उसके लिए फिर क्या करें? झाड़ू लगाते समय, श्वास लेते समय। कपिल देव जी कहते हैं, माँ, झाड़ू लगाते समय अगर ऐसा हो रहा है, सांस लेते समय हो रहा है, तो हमें 5 जो कार्य है, यज्ञ बोला जाता है इसको, 5 यज्ञ, उसे प्रत्येक दिन करनी चाहिए। पहले आप कुछ भी घर में खाना बना रहे हो, शुद्ध भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, उसे आप अग्नि में डालो। चींटियों के लिए रोज चीनी पेड़ के नीचे डालो, पक्षियों को दाना डालो, मछलियों को दाना डालो, और घर में कोई भी गरीब आए उसे दान देकर ही भेजो। यहाँ सब अपने कर्म का ही भोगता है वहां। एक डाल 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला हो। एक डाल 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला ने सच भाई, उड़ जान से अकेला हो।
चुन 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 चुन। देखिए, जीवन का एक एक मेहनत का पैसा बोलो या कौड़ी बोलो या परिश्रम बोलो, हम एक एक पैसा चुन चुन के एक महल बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। और कृष्ण किस भ्रम में जीते हैं? ये तो घर मेरा है, हाँ? ये घर मेरा है, इस घर का मालिक, अच्छे से बोलिए, ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। हो माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। हो ना घर तेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। हो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। हो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। संग चले ना ढेला रे, संग में उड़ जा हंस अकेला। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। देह पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई। देह पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई। लपट झपट कर दिरिया रोए, लपट झपट कर दिरिया रोए। माता जो देव होती हैं, कपिल देव जी के
वाणियों से ऐसे प्रसंग सुन करके वो 10वें स्थान पर पहुंच गई भक्ति की, जिससे पूरा शरीर जल के रूप में प्रणीत हो गया और सिद्धिदा नदी के नाम से मैया जी बहने लगी। कपिल देव जी का आश्रम आदि भी है, जहाँ लोग मकर संक्रांति में जाकर के वहां शामिल होकर के उनका दर्शन आज भी पाते हैं। अब चलते हैं कथा के आगे के ओर। ध्रुव जी महाराज जी के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी परीक्षित के तीसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, चौथे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि भगवान उम्र नहीं देखते। तो ध्रुव महाराज जी की उम्र कितनी थी? 5 साल की उम्र में भगवान की भारी तपस्या कर गए, उन्होंने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। ध्रुव महाराज जी 5 साल का बच्चा, देखिए 5 साल का बच्चा कितना समझदार होगा। पर प्रभु को आसमान से नीचे लाने में, देखिए प्रभु जी का वास कहाँ है और ध्रुव जी पृथ्वी लोक पर है। पर तपस्या ऐसी करी, एक पैर पे खड़े होकर के कि जितने देवगण हैं उनका श्वास उन्होंने रोक लिया, सबके श्वास अवरुद्ध होने लगे। माता सुरुचि के गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई और रुचि जैसे सौतेली माँ के कटीले बाणों से आहित होकर के ध्रुव महाराज जी चले गए कहाँ? वन में तपस्या करने के लिए। और वहां जाकर के भगवान की तपस्या ऐसे करी कि भगवान को भी वहां से बैकुंठ से वो पृथ्वी पर लाने की क्षमता रखे। ऐसी भक्ति में शक्ति होती है। मन के मारे सब मरे। मन में अगर आपने विश्वास बना लिया, 5 साल के बच्चे ने ये विश्वास बना लिया कि मैं तो भजन करूंगा, मैं तो कथा करूंगा, मैं तो प्रभु को मना करके लाऊंगा, मैं प्रभु से ये वरदान पाऊंगा कि मैं रुचि मैया के गर्भ से जन्म लूं और मैं राजपाट को भोगूं। क्यों? कि माता रुचि है ना, उन्होंने कह दिया था। सुरुचि माता को घर से तिरस्कार करके जब पति ने निकाला, ध्रुव के पिताश्री ने निकाला, उत्थानपाद ने निकाला, तो ध्रुव महाराज जी अपनी मां के गर्भ में थे। सुरुचि कौन? जो नीति के हिसाब से चले वो है सुरुचि, और रुचि वो है जो रुचा मन में वो कर लिया, वो रुचि है। सौतेली माँ है ना, इसलिए ध्रुव महाराज जी को पिता के गोद में चढ़ने की आज्ञा नहीं थी। कहने लगी जाओ, अगर गोद में बैठना है, इस आसन पे बैठना है तो भगवान की तपस्या करो। सौतेली माता के बाणों से, उनकी वाणी रूपी बाणों से आहत होकर भगवान जी की तपस्या करने के लिए ध्रुव वन में चले गए और तपस्या करी उन्होंने, और भगवान को प्रकट करके उनसे वरदान भी मांगा। भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें भक्ति मिलेगी नहीं, अभी बच्चे हो तुम, पहले राजपाट को भोगो, फिर तुम्हें भक्ति मिलेगी। ध्रुव महाराज जी कई समय तक, कई वर्षों तक राज्य कार्य को भोगे। उसके पश्चात प्रभु के परम धाम को गए। एक चीज और, भगवान से मिलाने के लिए ध्रुव महाराज जी ने गुरु किसको बनाया? नारद जी। और नारद जी जिनको मिल जाए उनको भगवान मिलना ही मिलना है।
कथा हम जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कथा बहुत सारा है और समय बहुत सा कम, बहुत कम। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा तो ऐसी है कि हम आपको जैसे बताएं कि सतयुग में कितने जन्मों तक हम लोग 100 वर्ष जीने के लिए थक जाते हैं, समझो। अरे अब 50 के हो गए ना, अब 60 के हो गए, गिन गिन के दिन निकालता। लाख वर्ष आदमी मन जी भगवान ला पाए, लाख वर्ष तक, है ना। अब लाख वर्ष के कथा समझ जाओ, हमें एक 7 दिन में खत्म कर बोई से हो सकते का भाई। समुद्र से 1 लोटा जल न हो तो समुद्र ला कोई फर्क पड़ी? कोई फर्क नहीं पड़े। आकाश में तारल नहीं गिन सकन, मुड़ी के चुंदिल नहीं गिन सकन, वैसे कथा के पार नहीं पा सकन। अथा है कथा, तो जो मेन कथा है ले जाथन चलथन जड़ भारत जी के कथा की ओर। उससे पहले एक भैया के मुखाग्रविंद से सुंदर से भजन। जड़ भारत जी की कथा के बाद आप मला ले जाएंगे वामन जी के कथा की ओर। तो सब बैठे रहूं, जहू मत। 5 बजे थे, सब उठ के रेंगू, खाना वाना बना हूँ अपन घर में जाके, है नहीं है। अब हम लगा है अपने बुनाए मिलते तो सुना तो बैठे रहते, तुम लगा है बनाए पड़ते, है नहीं। सोचे लगते ना तुम्हारे मन जैसे थोड़ा सा। हरि श्राद्धे ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, ओ श्याम ज्यादा न तड़पाना। तो आइए बिहारी जी के चरणों में मीठी मीठी भजन और सुंदर ताली सेवा करते हुए। ओ दीवाना हो तेरा काना, 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 दीवाना हो तेरा काना। मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, दीवाना हो तेरा काना, दीवाना हो तेरा काना। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले। हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले। हर तरफ से तुम्हारे आप मानो न मानो भले। ओ अपने दिल से न ठुकराना, ओ कान्हा दिल से न ठुकराना। दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, ओ दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा।
मथुरा में ढूंढा तुझे कान्हा रे, गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। ओ ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, ओ प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, ओ दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राजा ऋषभदेव जी, राजा ऋषभदेव जी हैं, उनके 100 पुत्र हैं, जिनमें से एक हैं भरत जी महाराज। अपने सभी पुत्रों को एक ही दिन बैठाए, ऐसी सभा बुलाए और यहाँ बैठाए, बैठा करके पूछने, क्या पूछे, ये पूछने लगे कि पुत्र तुम ये बताओ, तुम्हें ये जीवन क्यों मिला है, तुम दिन भर क्या करते हो। देखिए, हम कथा के अंतिम दिन भी जब गीता का प्रवचन करते हैं ना, हम यही बात ही दोहराते हैं, सत्य और सही रास्ते, भक्ति मार्ग पर ही चलना है। पूरे कथा में यही भाव दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे कोई भी कर्म कर ले, जब तक प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित नहीं करते, तब तक वो मोह माया में फंसे रहते हैं। और हर कथा के पहले हम यही बता रहे हैं कि माया जो नगरी है ये है, हम सपनों में हैं और वास्तव है वो कहाँ है, प्रभु के चरणों में। ऋषभदेव जी बहुत बड़े संत हैं, महात्मा है, ज्ञानी है। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों 100 पुत्र हैं, उनको बैठाकर पूछते हैं कि तुम्हें ये जीवन मिला क्यों है, तुम दिन भर क्या करते हो। पुत्र कहते हैं राज्य कार्य संभालते हैं। सबसे पहले तो प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट को देखने के लिए निकलते हैं, फिर हमारा भोजन का समय फिर दोपहर में होता है, फिर भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, सायंकाल होता है, थोड़ा सा नित्य संगीत में आनंद लेते हैं, चौपाड़ खेलते हैं, सो जाते हैं। ये हमारा प्रतिदिन का कार्य है। ऋषभदेव जी कहते हैं पुत्र तुम्हें जीवन क्या इसीलिए मिला है, क्या प्रभु ने तुम्हें जीवन बस खाने पीने सोने के लिए ही दिया है और तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं नायम देहो देह भाजम न्यूलोके कष्टान कमान आहरते विड़ भुजाय
पुत्र तुम तो ये प्रयास करो कि तुम्हारा जीवन एक एक क्षण व्यर्थ में ना जाए। अरे मायावी संसार में रह के तुम कहते हो भाव भक्ति भजन, बुढ़ापे में जाकर कहो कि जीवन का एक पल का ठिकाना नहीं और भरोसे बुढ़ापे का कर रहे हो। जिसके जीवन में परमात्मा का कृपा नहीं है समझो उसका जीवन बेकार है, पर जिसने अपने जीवन में भक्ति को अपना लिया उसका जीवन धन्य ही धन्य है। बाल भोग करते हो, अच्छी बात है तुम भोग पाओ, अच्छी बात है तुम राज्य कार्य को संभालो। पुत्र अच्छी बात है कि तुम आनंद भी कर लो, कोई बात नहीं, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो, अच्छी बात है। पर आप हैं थोड़ा सा अपना जो समय है, जो अपना जीवन का कुछ अच्छा समय हो प्रभु के नाम दे दो। प्रभु के चरणों में जिसने जीवन समर्पित किया, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है उसका जीवन धन्य है। मुझे देखो ऋषभ देव ने ऐसे भक्ति का उपदेश दिए कि उसमें से 99 उनके बच्चे उसी समय विरक्त हो गए। भरत जी महाराज अपने पिता को देखे, पिताजी महाराज भी अपने राज्य कार्य को भक्ति भजन में प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंपने के लिए वन में चले गए। कोई राज्य कार्य से नहीं लेके कोई एक लोटा नहीं गए। ऐसा नहीं कि मैं तो भजन में नहीं कर रहा हूँ, अभी हमें कहीं घूमने को मौका मिले, चलो भाई यहाँ घूमने जाते हैं, तो एक हफ्ते से पैकिंग प्रारंभ हो जाता है ना। अरे आज तो मई के जाना है भैया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमरा मई के जाना है, लेकिन हमरा तो आजे मई के जाना है, इसे हम आज से तैयारी चालू कर दे। होते कि नहीं होए, मतलब मोर सन होते समझा तो तुम्हार मन सन नहीं हो, मोर सन होते तेरा बता होगा, तुम्हार मन सन तो कुछ नहीं हुआ है। ऋषभदेव महाराज जी वन में चले गए और वन में तपस्या करने के लिए गए। तो हमारे जैसे संसारी लोग जो मोह माया में फंसे हैं, वो संसारी लोग जाकर के ऋषभदेव जी को तपस्या भी नहीं करने देते। कोई जाता बाबा हमार फैक्ट्री नहीं चलत है, कैसे चली बताना, क्योंकि आज का जमाना कैसा है, ये आज के कलयुग के जमाना है भाई। ये कलयुग में क्या कहते हैं शॉर्टकट, और जितना जल्दी हो सके मिल जाए शॉर्टकट। कलयुग का ये आधार ऐसा है कि शॉर्टकट अपनाओ, परिश्रम ना करो पर धन जल्दी कमाओ, जल्दी मिल जाए धन। ये है कलयुग का चक्र। कलयुग के जो लोग हैं ना बाबा को भजन नहीं करने देते थे। ऋषभदेव जी भजन में बैठते, बाबा फैक्ट्री कैसे चलिए, कोई आतिश गति बाबा मोर बहू हो ना बातें नहीं माने, अरे बेटा हमार सुनबे नहीं करे, कोई आतिश गति होकर तो बिहावे नहीं होबे करत है, काय करो बताओ। अब आजकल के जादू टोना ज्यादा है भैया, उसने में ज्यादा लोग हाँ विश्वास करते, पर कोई भी कष्ट न भगवान के पास जाकर के बताना नहीं चाहे। अपन हर एक कष्ट तकलीफ ल भगवान के चरण में जाके आप बया करे, जे दिन चालू करू ना है भगवान ऐसे होते देख लेबे, ऐसे होते संभाल लेबे, वो दिन से आपके कष्ट देखना धीरे धीरे कम होने लग जाए। अब एकर से दिन ही में कहा था तब करो, यहाँ से करो भाव से, कुछ नहीं होने वाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिना परिश्रम करे धन नहीं आता, तो बाबा कहाँ से धन देंगे भाई। संसार के लोगों के ऐसे बात को सुन सुन के ऋषभदेव जी हैं तंगागर, क्या किए बहुत बड़ा पत्थर लिए अपने मुंह में डाल गए, बहुत बड़ा पत्थर लिए और अपने मुंह में डाल लिए। अब ये बंद नहीं हो सकते, ये तुम अपना मुंह चुप नहीं रख सकते, मैं ही अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। अब कोई भी अपनी परेशानी लेकर के आते तो बाबा आ करके दिखाते, ने देखो
अब जब तक ऋषभदेव जी उनकी समस्या दूर कर रहे थे, बता रहे थे, तब तक वो बाबा बड़े अच्छे थे। जिस दिन उसने पत्थर डाल लिया उनके लिए वो बेकार हो गया। भरत जी ने देखा कि मेरे पिताजी कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, हमको कोई बोले मुंह में पत्थर डाल के बैठ जाओ। भरत के मन में ख्याल है कि मैं भी सन्यासी हो जाता हूँ, मैं भी भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। घर बार राजपाट छोड़ करके भजन करने निकले। ऐसा भजन किया, गंगा जी में घुस करके घुटने तक, गर्दन तक पानी में उन्होंने तपस्या करना चालू कर दिया। पहले तो घुटने तक, फिर कमर तक, फिर गर्दन तक करके तपस्या प्रारंभ कर दिया। पहले तो 20, फिर 50, फिर 100, फिर 200 प्रतिदिन का उनका नियम बन गया कि 200 माला प्रभु के नाम का प्रतिदिन जप करते। पर मन की विकृति जो है ना, कभी भी बिगड़ सकती है। भजन करते करते एक दिन उसी नदी पे उन्होंने एक हिरनी को देखा, जो शेर के डर से बहते हुए नदी में कूद पड़ी, और बहते हुए नदी में ही उसे प्रसव का दर्द है वो प्रारंभ हो गया, कष्ट जो है वो प्रारंभ हो गया। हिरनी ने सोचा कि जल्दी जल्दी ये शेर है, अगर मैं यहाँ पे रुकी रहूंगी तो ये शेर हमको खा जाएगा, तो ना मैं बचूंगी ना मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो बचेगा। तो जल्दी 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 तालाब से, नदी से वो निकलने लगी, पार जाने लगी। ये सब दृश्य जो है भरत जी महाराज देख रहे हैं। नदी के उस पार जाते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, और नदी के बीच में ही उन्होंने, हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, हिरनी के बच्चे। हिरनी तो खत्म हो गई, बच्चा जो है नदी में ही, ठंडे में ही ठिठुर रहे, पानी में बह रहे। भरत महाराज जी जल्दी जल्दी गए, तपस्या छोड़ दी, जल्दी जल्दी गए उस बच्चे को बचाए। ये अच्छी बात है परीक्षित, ये अच्छी बात है। उसने ये क्या किया, उसने एक जीव की रक्षा की, उसको अपने घर पे लाए, सूखे पत्तों से आग लगाए, और बच्चा जो ठिठुर रहा था, हिरनी का बच्चा जो ठिठुर रहा था, उसको आग दिखाए, गर्म किया, 2-4 दिन अपने पास भी रखे। पर दिक्कत तो ये हो गई परीक्षित की उसको मोह हो गया उस हिरनी के बच्चे से। भरत जी महाराज को हिरनी के बच्चे से मोह हो गया। अब एक नहीं, दो नहीं, ऐसे करते करते महीनों आगे निकल गए, दिन निकल गया, समय निकल गया। अब जो 200 माला भगवान के जाप कर रहा था भरत, वो रह गया 10 और 20। और धीरे धीरे करके तो वो भी नहीं रहा, बस दिन रात हिरणी के बच्चे पे ही उसका ध्यान चला गया। उसको नहलाता, खिलाता, उसकी सेवा करता। अंत समय जब आया मरने का, तो सोचते सोचते ये मर गया कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे मरने के बाद उस हिरणी के बच्चे का क्या होगा। परिणाम ये हो गया कि दूसरा जन्म उसका हिरण के रूप में हो गया। इसलिए कहते हैं कि प्रभु का नाम प्रयत्न लिया करो, जिसके बारे में सोचते सोचते मरोगे वो आपको उसी का ही रूप लेकर फिर से आना पड़ेगा। इसे उसी जन्म में फिर से आपको फंसना होगा जिसके बारे में आप सोच के मरोगे। इसलिए प्रत्येक समय में भगवान का नाम लेते रहो, प्रत्येक श्वास पर। दूसरा जन्म हिरण का हुआ, जंगल में पड़े सभी हिरण के झुंड के साथ वो रहता था। उसके बाद भी हिरणों के साथ रह के वो सबसे अलग रहता था। सब हिरण जो है, हिरण का झुंड है, इधर उधर दौड़ता खेलता, पर वो शांत बैठा रहता। हिरण का झुंड जो है कोमल कोमल सुंदर सुंदर हरी हरी घास खाता, और वो सूखे सूखे घास खाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी भी स्मृति में रखे थे अपने पिछले जन्म को कि कितना अच्छा मनुष्य जन्म मुझे भगवान ने दिया था, और मैं एक जानवर के चलते वो छोड़ दिया। ऐसा सोचते सोचते एक दिन जंगल में पत्थरों का घर्षण हुआ और आग लग गया। आग लगने से वो भागन, बाकी तो हिरण है भाग गए झुंड पूरा। लेकिन भरत का जो दूसरा जन्म हिरण है वो वहीं पर बैठा रहा और आग से जल के उसकी मृत्यु हुई। और तीसरा जन्म उसका एक पंडित के घर हुआ। भगवान से फिर धन्यवाद करें
बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु की कृपा से फिर हमें अच्छा जन्म मिला है, बढ़िया पंडित के घर मिला है, फिर से मेरा घर ब्राह्मण के घर हुआ है जन्म मेरा। जब जन्म लिया, भगवान के बारे में जो ज्यादा सोचता है, प्रभु के चरणों में जो ज्यादा अपने आप को समर्पित करता है ना, उसके चेहरे पे एक अलग तेज रहता है। बालक ने जब जन्म लिया, जड़ भारत ने जब फिर तीसरा जन्म लिया, तब पिता श्री देख करके सोचने लगे, हाँ कितना सुंदर पुत्र है, यही मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। उनके पिता की 2 पत्नियां थी, जिसमें से सबसे छोटा पुत्र तो यही था जड़ भरत जी। बड़े हुए समय अनुसार भरत जी महाराज को पिता श्री ने गायत्री मंत्र दिया कि तुम जाप करो इसको और जाप करके सुनाओ। बिल्कुल 2 घंटे बाद सुना ले। 2 घंटे क्या, 2 महीने बीत गए, लेकिन पिताजी को गायत्री मंत्र अभी तक नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी समझ गए थे, अगर मैंने आज पिताजी को गायत्री मंत्र दे दिया, जाप करके रट करके सुना दिया, तो कल मुझे कहेगा कि विवाह संस्कार करने जाओ, सत्ती है, शादी है, नामकरण है, ये सभी काम में मुझे भेजेगा, फिर मुझे घर गृहस्थ जीवन में नहीं फंसना, मुझे तो नहीं जाना। उन्होंने वो मंत्र ना जपा ना रटा, क्योंकि वो तो सब उसको आता है भाई, लेकिन बाप को नहीं सुनाया। पिता से पूछते पूछते अपने सर को पीटते पीटते मर गए। सर को पीटते पीटते कह गए कि ऐसा पुत्र, क्या पुत्र है ये, तो भरत नहीं, ये तो पूरा जड़ है, जड़। तब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत जी महाराज पिता के जाने के बाद देखो कैसा हो गया उसका हाल। भाई लोग तो खाने को भी नहीं देते, खाने के लिए भी ऐसे देते बच्चा खुचा। भाभी लोग तो बर्तन में भी नहीं देते उसको खाने के लिए, टूटे हुए नारियल के कटोली में पानी देते, उसी में खाना दे देते, फेंक देते, पर खाना भी नहीं मिलता। और जड़ भरत जी महाराज किसी को कष्ट नहीं देते। फसल की रखवाली करने भेजते भाई, तो चिड़िया जब चुगने आते दाना तो उसको भगाते नहीं, आओ आओ करके खा के और भिजवाते, आओ और खाओ और जाओ, पर भगाते नहीं। परिश्रम करने बोलते, मेहनत करने बोलते, वो बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पैरों के नीचे या उनके हाथ से एक कीड़ा भी मरे, एक जीव भी मरे। त्रस्त हो करके भाई और भाभियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो वन में भटकने लगे, और वन में भटक रहे थे तो सिंधु देश का राजा राहुगण उनसे बीच में मिल गया। राजा जब पालकी में जा रहे थे तो एक उनका जो दरबारी है वो, उनका तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं है, वो उनकी जो पालकी है वो उठाने लायक नहीं। सिंधु देश के राजा हैं, कहते हैं कोई भी सामने में दिखा उसको पालकी में ढोलेगा। तो जड़ भरत जी दिख गए। जड़ भरत जी को ला करके पालकी में, अब जड़ भरत जी जैसे पालकी उठा उठा कर चलते हैं, जहां कहीं भी कीड़ा देखते उठ के भाग जाते, जहां भी कहीं कीड़ा दिखते, चींटी देखते तो उछल जाते। राजा जो है क्रोध आ गया, उनको चलने नहीं आता, तुम ये क्या कर रहे हो? तो एक जो है वो कहता है महाराज जी जो नया नया आया है ना, जो आपकी पालकी ढोलने नया नया आया है, वही ये सब कर रहे हैं। सिंधु देश का राजा कहते हैं अरे अच्छे खासे खाते पीते घर के लगते हो, अच्छे खासे खाते पीते घर के लगते हो, लंबे चौड़े मोटे तगड़े हो, फिर भी तुम्हारे शरीर में जान नहीं, अरे तुम तो जीते जी मुर्दे के समान हो। जड़ भरत जी कहते हैं अगर मेरे रहते, मेरे जैसे संत के रहते, इनको अगर बुद्धि ना मिले, इनको भक्ति ना मिले, फिर मेरा इनका पालकी ढोना भी बेकार है। तो मुझे तो इनको भक्ति उपदेश देना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं? उनको भक्ति उपदेश देते हैं। कैसे? भजन के माध्यम से आपको बताते हैं, क्योंकि कथा के माध्यम से आपको बताएंगे तो समय निकल जाएगा और वामन जी का कथा नहीं हो पाएगा। सब उठ उठ के ये जा रहे हो आप लोग, तो वामन जी को तैयार रखना। हाँ, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे,
बैठे बैठे कोई तो करम कर ले रोज। क्या करना है? थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज कितना कितना कितना? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही थोड़ा करते जाना है भाई। एक साथ करेंगे तो बोर हो जाओ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते जाना है। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। एक प्यारे तो जतन करे। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, हो रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। धीरे धीरे मुक्ति का रोज खुल जाएगा। भक्ति करेंगे आप लोग तो क्या होगा? भक्ति करने से आप बड़े सुख पाओगे। वही बता रहे हैं ना हम कथा में जब से बैठे कि भक्ति कर लो। भक्ति में हर शक्ति है कि सब भी, कोई भी माया हो सब कुछ बदल सकती है। भक्ति में इतनी संगत भी से रंगत आती है। भक्ति में जीवन परिवर्तन होता है तो संगत से भी रंगत आता है। संगत भी अच्छे लोगों की करनी है। क्या कहते हैं? संगत करे अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने जमाने कर ले रे। कोई अपने जमाने कर ले। हो जिंदगी को अपने जमाने कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अब सिंधु देश का राजा जो राहुल गण है उनको अपने पालकी में ढो तो लिया, भक्ति का मार्ग उसको दे दिया। उसकी बंद जो बुद्धि थी उनको भरत महाराज जी ने भक्ति के
पथ पर लाके खोल दिया। फिर वहां से चलने लगे भरत महाराज जी। तो फिर से उनके साथ एक ऐसा कार्य हुआ कि पूछो मत। कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, बिल्कुल वैसे। आसमान से गिर गए, खजूर पे अटक गए। यहां से हटाओ पीछे से। प्रेम से बोलिए बांकी बिहारी लाल की। कल ही समझा रहे में तरफ लइका मन मन मारे खेल खेल रोके करो, मना करे करो भाई, वेदी मन रखा है। अब देखिए एक सरदार थे जो शूद्र जाति के, उनको संतान नहीं था। गुंडों का सरदार, उनको संतान नहीं थे। किसी ने कह दिया कि किसी नरबली को दे दो, तुम किसी को लाके नरबली दे दो, तुम्हारा संतान हो जाएगा। अब बताइए, भरत जी महाराज वन में घूम रहे थे, सरदार के जो चेले हैं उनको उठा करके बलि देने के लिए माता काली के पास ले गए। अब जिसका पल पल क्षण क्षण भक्ति में डूबा हो उसको कोई बलि दे सकता है क्या? उसका कोई प्राण ले सकता है? और क्या ऐसे जीव को माता स्वीकार करेगी? माता कभी नहीं कहती कि किसी जीव को तुम मार के मुझे भेंट करो। हम जो बलि देते हैं ना, अपनी शांति के लिए देते हैं। अब एक चीज और बताओ भाई, छोटे से हमला कोई कथे बलि चढ़ा दो तुम मना भी माध्यम से हो भाई। अब सबके अपन अपन भक्ति है, अपन अपन श्रद्धा है, हम मोला आहत नहीं पहुंचा था, लेकिन मोल ये समझने आए कई कथे तुम मन मोर करा। ऐसे जीव लाओ करिया कलर के कुकरी लहू में ओकर बलि चढ़ाऊ, तुम्हार घर में कतनो भूत प्रेत होई ते हवा भाग दे। देखो ऐसे छत्तीसगढ़ी हमर नाटक वाटक आथे ना, तेमे जन जागृत करे बर इसे छोटे मोटे वीडियो बनाए रही थे, महू देखता हूँ कॉमेडी बर। तो कही थे कुकरी लेके जही बैगा गुनिया कर कट वही मर वही, हमार घर के सभी दुख दूर हो जही, भूत प्रेत होई, टोनहीन टमाहीन होई, बुरा साया होई ते दूर हो जही कथे। और लेखे खला जैसन कथे तैसन करथे कि नहीं करे? हाँ? कोई कथे भगवान कर जाके, हे भगवान जिकर मन घर ए माने ही ते मन लगा था, हे भगवान मोर हर मनोकामना पूरा कर दे भगवान। दिन रात मोर तबियत खराब होती, हाथ गोड़ में दर्द होते, खाल नहीं भाए, सुतेल नहीं भाए, मोल बने कर दे, मैं एक ठन बोकरा लाग चढ़ाऊं। तन ओला लेके मारा था, तुम लगा लगते तुम मन सूजी ऐसे लगवाते हो, ए ताई ऐसे करतो कि नहीं करो? तुम मन सूजी लगाते हो, तुम्हारे कनी गोब हाथे तेल पिराथे, और ऐसा निर्जीव मतलब मार के अपन इच्छा पूरा करत हो या अपन जरूरत पूरा करत हो, तो मतलब नहीं पूरात हो, नहीं पिरावे वो। और दूसरा ला दर्द दे के वो भी तो जीव हरे ना, ओला दर्द दे के का तुम्हार मन के मनोकामना पूरा हो। और मैं तो सोचता हूँ कि मंगैया मने बलि चढ़ैया मन कुकुर के काबर बलि नहीं चढ़ा, साले जे खा सकते ती चला चढ़ाते, समझ नहीं आवे। कुकुर ला नहीं खाते कर सकती। बलि चढ़ाना है तो ओकरो चढ़ाना, खाच के काबर चढ़ाता है? सही बोला तो गलत बोला था, अब गलत बोला था काच कर डर वो कुछ कही नहीं सको हमला। अब कहूँ पाप पढ़ी पाप, बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही उस शूद्र को सरदार को कह दिए कि भाई किसी को नर बलि लाओ और नर बलि चढ़ाओ, फिर तो संतान हो जाएगी कहीं किसी।
नरबली चढ़ाए बर लेके कौन ला? भरत जी महाराज ला नरबली दे थे। जहां नरबली चढ़ाए के बात है, जहां सरदार जी जो हैं भरत जी महाराज ला नग्न तलवार लेकर के काटे ला दौड़ी, और भरत जी महाराज जो हैं आंख बंद करके माता से कहे, हे मैया अगर मेरा मृत्यु ऐसे ही लिखा है और मेरे बलिदान से आप अगर प्रसन्न होती हैं तो मेरा बलिदान आप स्वीकार करें। अपना शीश मैया के चरणों में रखता है, और जो सरदार है जैसे नग्न तलवार उठाते हैं उनके गले को काटने के लिए माता काली जो है साक्षात प्रकट हो जाती है। प्रेम से बोलिए माता काली की। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में। काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली काली महाकाली काली काली महाकाली। काली काली अमावस की रात में काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में। काली कल भैरव के साथ में। कल भैरव के साथ में। चलिए महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। महाराज कुमार सेवा
कठिन दुर्गा के। महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। दुर्गा के। महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। कौन बनावे अटावर अरे पटावर या कौन बनावे झाल। कौन बनावे रंग चोलना कौन बनावे हाथ। सेवा कठिन दुर्गा के। बढ़ई बनावे अटावर अरे पटावर या कर दिन में बनाए। सोनहर बनावे रंग चोलना मच्छिया गुथे हाथ। सेवा कठिन दुर्गा के। दुर्गा के हो महाराज कुमार सेवा कठिन दुर्गा के। 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 सांची दरबार की। चलो कथा के और आगे बढ़ने समय नहीं है अपन पास। आप मला जैसे बताया जाते हैं बोले जाते हैं कि भगवान में चढ़े हुए प्रसादी फूल हो या माला हो ओला अपन पैर के नीचे मत लाए करो। कभी भी प्रभु को अर्पित की गई चीज भगवान में अर्पित की गई हुई चीज आपके पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए।
इसका ध्यान रखना। इसका ध्यान दुर्वासा जी ने नहीं रखा, इंद्र जी ने नहीं रखा। एक बार दुर्वासा जी श्री नारायण पाल जी के पास चले गए। भगवान ने उनका दर्शन किया और दर्शन करके बड़े भाव विह्वल हो गए। दुर्वासा जी को भेंट में मिली प्रभु की हार पहने पहने कहाँ चले गए दुर्वासा जी? इंद्र के पास। वहां 56 प्रकार के भोजन प्रसादी मिले, उनको सुध ही नहीं रही। तो इंद्र के हाथी के पैरों के नीचे आ गया नारायण जी का वो दिया हुआ हार, माता लक्ष्मी ने दिया था। वो हार आ गया हाथी के पैर के नीचे। माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के बाद इंद्र को इसका फल क्या मिला कि सारे राजपाट धन संपत्ति से उनको हाथ धोना पड़ा। ये सब होने के बाद देखिए एक चीज और हुआ, सागर मंथन। प्रभु का जब अपमान होता है ना तो सारी सृष्टि को उसका कष्ट झेलना पड़ता है। भगवान का आप अपमान करोगे, आप देख रहे हो नहीं, मुझे तो कोई नहीं देखा, पर वो देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। मंथन होना। अब मंथन हुआ कैसे? वासुकी नाग जो है, वासुकी नाग है, उसे रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को बीच में लाकर रख दी समुद्र में और दोनों तरफ से मथने लगे। एक तरफ है दैत्य और एक देव और एक तरफ है दानव। एक तरफ राक्षस है और एक तरफ देवता गण है। सभी लोग मंदराचल पर्वत को घिसने लगे, अपने तरफ खींचे, अपने तरफ खींचे अमृत पाने के लिए। अब अमृत कहाँ से निकले? अमृत तो बाद में, पहले तो जहर निकल गया। हम लोग कहते हैं भगवान से हम बराबरी करते हैं अपना। कोई कहता है कृष्ण भगवान की इतनी पत्नियां थी, हम भी ऐसा कर लें। किसने? कृष्ण भगवान की इतनी प्रेमिकाएं थी, हम ऐसे कर लें। भाई भगवान से अपने आप को आप बराबर रख ही नहीं सकते। जहर मिला, अमृत बाद में निकला, पहले जहर निकला। भगवान सभी देवताओं ने, जितने वहां पे देवगण हैं, ऋषि गण हैं, सभी ने भगवान भोलेनाथ जी का आह्वान करके बुलाया और भगवान ने उस जहर का पान करके अपने कंठ पर स्थापित कर दिया। मंदराचल पर्वत को और इधर से उधर जी के खींचे तो तरह तरह की श्वेत मणियां निकली, तरह तरह की रत्न आभूषण निकले और माता लक्ष्मी भी वहीं से प्रकट हुई। तो वो माता नारायण की नारायणी कहलाई। कामधेनु नाम के गाय भी आए तो उन्हें संतों को, ऋषियों को दान दिया गया। अब अमृत कलश लेकर के जब अमृत निकले तो अमृत के लिए देवता और दानव दोनों में युद्ध छिड़ रहा है। पर राक्षस जो है उसमें से राहु केतु ऐसे हो गए कि भेष बदल करके वहां जाकर के अमृत पान कर लिए। और इसी अमृत को पीने के बाद देवताओं को अमृत सभी ने दे दिए। देवताओं को अमृत नारायण ने दे दिए, राक्षसों को नहीं मिला। और इसी अमृत को पी करके देवगण है वो आभक्त हो गए। अमृत पीने के बाद भगवान के जो 2-4 नाम जो जप कर रहे थे वो भी भूल गए। अब इधर बलि महाराज जी के ऊपर हुई गुरु कृपा, और गुरु कृपा जिस पर हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। गुरु कृपा होने के बाद तीनों लोकों के राजा कौन बने? हमारे बलि महाराज जी। अब बताओ दैत्यों की माता कौन? जोर से हाथ उठा के बताओ, कोई खड़े हो जाओ और बताओ दैत्यों की माता कौन? खड़े होके बताओ ना, कौन है दैत्यों की? आजा बेटा, आजा आजा सोनी, आजा रानी, आजा।
ताली बजाओ। आनंद मकामत पर मन से बता देता हूँ मैं, कन्या मल्ला बाल गोपाल मल्ला पैर नहीं छुअन दो, है ना? आप मन भुला गए हो। कन्या मन मोर पैर मत छुए, राधे राधे बोले। बाल गोपाल मन मोर पैर मत छुए, राधे राधे बोले। ठीक है? तो दैत्यों की माता दीति है, वो तो दैत्यों की माता होगी। अब जो आदिति है, आदिति जो है वो रोते हुए बैठे, क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी के कारण इंद्र को धन संपत्ति से नष्ट होना पड़ा। माता लक्ष्मी का क्रोध उसको झेलना पड़ा। कारण ये हुआ कि राजा बलि इंद्र का एक नहीं दो नहीं तीनों लोगों के राजा बन गए, राजा बलि महाराज। माता आदिति ने अपने पुत्रों को आदिति ने अपने पुत्रों को देखा। आदिति जो है वो देवताओं की माता है और दीति है वो राक्षसों की माता है। मैया कहती है कश्यप महाराज जी से, मेरे पुत्र लोग कितने कष्ट में हैं, कितने दुख में हैं, उनके राज्य कार्य सब छीन गए, सब घर से बेघर भटक रहे हैं। कोई ऐसा पुत्र मेरे घर आए, कोई ऐसा ज्ञानी पुत्र मेरे घर आए जो इनकी धन संपत्ति, इनका राजपाटी है, मांग करके बलि महाराज से उनको सौंप दे। मैं किसी का अनहित नहीं चाहती। कश्यप महाराज जी कहते हैं यही तो बात है, आप जो हैं मोह माया में फंसे हो। भगवान कश्यप कहते हैं देवी तुम्हें अगर पुत्र चाहिए ही तो मैं 12 दिन का तुम्हें ऐसे व्रत बताता हूं तो स्वयं नारायण तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आएंगे। माता 12 दिन का व्रत रखती है। कैसा व्रत? जो व्रत फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। और इसका नाम है पयोव्रत धर्म। पयोव्रत धर्म मैया ने पूरे निश्चल भक्ति के साथ इस व्रत को पालन किया। और इधर मैया व्रत कर रही है, इधर देवतागण सब जो है नारायण के पास गए, उनके सामने भीख मांग रहे हैं, हाथ फैलाए हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि हमारी कष्ट की निवृत्ति करो। नारायण जी कहते हैं देखिए आपकी कष्ट की निवृत्ति तो मैं करूंगा, क्योंकि माता आदिति ने निश्चल व्रत मेरे लिए रखा है। आऊंगा तो जरूर, लेकिन तुम युद्ध करने बोलोगे बलि से तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए वहां गोविंद भी कुछ नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे आ रहा है। देखिए फागुन का जो महीना है ना, बड़ा अच्छा है। शोणायम श्रवण द्वादशयम मुहूर्ते भिजिते प्रभु सर्व नक्षत्र राधाश चक्र सूर्यणम आपको बताऊं ये भादों का जो महीना है ना, बड़ा अद्भुत है। इस भादों के महीने में मेरे राधा रानी का भी प्रकट हुआ है। हमारी राधा रानी का प्रकट इस भादों के महीने में हुआ है। कान्हा जी का अवतार भी भादों का महीना में हुआ है। बलराम जी का अवतार भी भादों के महीना हुआ है। और देखिए धीरे धीरे भगवान हमारे वामन जी भी आ रहे हैं, जिनका अवतार भादों के महीने में हुआ है। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। वामन जी धीरे धीरे चल करके आ रहे हैं। इधर ऋषि वर बैठे हैं गुरु के, और गुरु की कृपा जिन पर हुई है वो कौन है? बलि महाराज जी। बलि जी बड़े यज्ञ कर रहे हैं।
गुरु ने कहा कि तीन ये जो चीजें अपने जीवन में उतार लो। कौन कौन से? गौ की पूजा आप भी उतार लो, आप भी तीनों लोग के राजा रानी बन सकते हैं। सर्वप्रथम गौ पूजा, दूसरा गुरु की पूजा, और तीसरा ब्राह्मण और संत की सेवा। बिल्कुल ये नितांत करने लगे, प्रतिदिन के अपने जीवन में ढाल लिए बलि महाराज ने। प्रतिदिन ये अपने जीवन में ढाल लिए, इसलिए वो तीनों लोग के राजा बने। अब संत बनकर आ रहे हैं बलि महाराज जी। बलि महाराज जी आ रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं तो जो गुरु हैं वो कहते हैं इसको भीख मत देना। बोली क्यों? क्योंकि जिसको तुम भगवान समझ रहे हो ना, वो भगवान नहीं है, वो बामन है। 52 अंगुल का है, इसलिए उसका नाम बामन है। कितना सुंदर सा भजन गाते हुए बामन जी आ रहे हैं, और उनका तेज दूर से देख के बलि महाराज जी गदगद हो रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि आ गए, जोरदार ताली बजाओ बलि महाराज के लिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। प्रेम से बोलिए बावन भगवान की, प्रेम से बोलिए बलि महाराज की, प्रेम से बोलिए भक्तर भगवान की। राधे राधे। डोल उठी रे सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा प्यारे। डोल उठी रे सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा प्यारे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर। जगत का पालन हारा दे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, परख रे मुझको जरा पहचान। भगत
दर्शन दीने मात अदिति को दर्शन दीने ओ दर्शन दीने माता अदिति को 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 कश्यप मन को मायो भरिने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरिने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरिने वामन रूप बनायो वामन रूप बनायो हरिने वामन रूप बनायो। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की, बलियर महाराज की, भक्त और भगवान की। राजा बलि को कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज की इसे दान में मत दो, अरे ये लुटेरा है, ये तीनों लोक के स्वामी हैं। अभी जो तीनों लोक पे तुम राज कर रहे हो ना, बलि महाराज जी हैं। शुक्राचार्य जी से कहते हैं आप ही ने कहा था गुरुदेव कि संतों को कभी मेरे दरबार से खाली मत जाने देना। आपने कहा था गुरु की सेवा करना, आपने कहा था गौ की माता की सेवा करना। मैं मेरे घर पे आए, मेरे दरबार पे आए ऐसे संत जिसको देख करके अपने आप मेरे शीश झुक रहे हो, ऐसे संत पधारे रहे हैं जिनका तेज जो है ऐसे लग रहा है देख के करोड़ों सूर्य के जो रोशनी है, जो चमक है उनके चेहरे पर आ गए। आप कहते हैं कि मैं ऐसे संत का स्वागत ना करूं, इससे संत का वो मैं दान ना दूं, क्यों? शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम झूठ कहे दो। पहले तो बलि राजा ने कहा कि दान ले लो, वामन जी भगवान आए तो कहे कि दान ले लो। बलि महाराज कुछ नहीं करेगा, बैठे रहिए उसमें। बलि महाराज और देखते चाहिए दिखा बलि महाराज करिए रही ऐसे मुलाज पता चली थोड़ा सा। प्रेम से बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी की बात को ना मान के वामन जी को देखते ही रह गए राजा बलि महाराज, और उनको देख के अपना सर्वस्व उन पर लुटाने की चेष्टा मन में रखी। मैं अपना राज्यकार सब कुछ इनको दे दूं। वामन जी जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वामन भगवान कहूं कर ना कुछ कहीं का नाटक फाटक, मोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं दान नहीं लेता। वामन जी कहते हैं मुझे दान में कुछ नहीं चाहिए, मैं दान नहीं चाहता, मैं तो संत हूँ, महात्मा हूँ। भिक्षा मांगने के लिए मेरे पास पात्र है, धूप के लिए, बरसात के लिए छाता है, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। पर बलि महाराज जी कहते हैं आप आए हैं, मैं तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। वामन जी कहते हैं ठीक है, अब देने के लिए इतने कहते हैं तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं लूंगा तो अपने ही पैर से 3 पग नाप लूंगा, जितना मुझे चाहिए उतनी भूमि मैं नाप लूंगा। बलि महाराज जी कहते हैं मैं तो अपना सर्वस्त्र आपके पास लाना चाहता हूँ, अपना सर्वस्त्र आपको देना चाहता हूँ, घर बना के देना चाहता हूँ, आपकी विवाह करना चाहता हूँ, आपके बाल बच्चे के लिए पर घुटिया भी बनाना चाहता हूँ, महल शीश महल तैयार करके देना चाहता हूँ। पर आप कहते हैं कि आपको 3 पग भूमि के चाहिए, तो ठीक है अपने हिसाब से नाप लीजिए। बलि महाराज जी कहते हैं आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। तो वामन जी कहते हैं पहले संकल्प लो, पहले संकल्प लो, हाथों में जल लो और जल को मेरे हाथ पे छोड़ संकल्प करके, क्यों वापस मांग लोगे बाद में तो
इसलिए ब्राह्मण लोग कोई भी चीज लेते हैं ना तो संकल्प लेवाते हैं, उसके बाद हम लोग दान देते हैं। भाई आज दान कर दो, आरती तो मैं दान कर दूं, हमला भी कुछ कहीं बामन अवतारे के तो बिना संकल्प करे वो काली मांग होता है ऐसे कविता। तो संकल्प लेते हैं बलि महाराज जी, संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि आपको जितनी 3 पग बोले ना, आपको 3 पग भूमि चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, ये संकल्प मेरा स्वीकार कर। अब वामन जी भगवान कहे संकल्प तो दे दिए, अब मेरे चरणों में गिरो, मुझे प्रणाम करो। और जैसे ही बलि महाराज प्रणाम करने को झुकते हैं, हमारे वामन महाराज जो हैं विराट रूप ले लेते हैं। प्रेम से बोलिए वामन महाराज की, प्रेम से बोलिए बलि महाराज की, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। सिर्फ 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया। अब कहें कि तीसरे पैर में कहां रखूं? तीसरे पैर में कहां रखूं कहने लगे। तो प्रभु से कहते हैं बलि महाराज जी, बलि महाराज जी कहते हैं प्रभु से, आप बताइए संपत्ति बड़ा होता है कि संपत्ति का मालिक? आप लोग बताइए, आपका संपत्ति है अभी खेत का, और उसके मालिक कौन है? अरे घर द्वार है तो कर मालिक कौन है? आप ही मन हो ना। और संपत्ति ने आपसे ऐसे कोई हटा दी, बच गए वो आप मन है। बलि महाराज जी कहते हैं तो असली मालिक तो मैं हूं ना, जिस संपत्ति को आप लिए उसका मालिक तो मैं था। तो तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दो, तो इसमें मेरी वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, मैं अपने वचन को पूर्ण किया। प्रभु एकदम भाव विहिल हो जाते हैं। क्या तुम्हारे दादा परदादा से पूरे कुल में लेकर के सिर्फ भक्तवान ही हुए? मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं बलि महाराज। अपने हाथों से उसे उठाते हैं, और उनसे खुश होकर के सूतल लोक का राजा बलि को बना देते हैं। प्रेम से बोलिए बलि महाराज की। सूतल लोक के राजा बलि महाराज जी को बना देते हैं। बलि महाराज जी भी कहते हैं आप मुझे सूतल लोक दे रहे हैं, मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना वैभव चाहिए, प्रभु एक ही चीज चाहिए। क्या? जब भी मैं अपने दरबार से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो जाए। भगवान बोलते हैं आप हमें दरबारी बना रहे हो। भगवान क्या बोलते हैं? आप मुझे दरबारी बना रहे हो। बोले नहीं, हमने ऐसा कब कहा। भगवान कहते हैं अब आप बलि महाराज कब घर से बाहर जाओगे, कब आओगे, और हम आपके दरवाजे में खड़े रहेंगे तभी ना जान पाएंगे कि आप कहीं जा रहे हो। पर आप अगर ये इच्छा रखते हैं कि हम आपके दरबारी बन जाए तो ठीक है। आया था नारायण छलिया के वेश में, आया था नारायण वामन के रूप में बलि को छलने के लिए, पर खुद ही अपने आप को लुटा कर चल दिया। बलि महाराज जी के दरबार में भगवान खड़े हो गए। अब माता लक्ष्मी बैकुंठ से आई। जब भी राजा बलि महाराज जी कहीं भी आते जाते भगवान का दर्शन करने के लिए तो उनसे वरदान मांग लिया, भगवान ने दे भी दिया। लेकिन माता लक्ष्मी जी आई, कहे हमारे पति यहाँ रहेंगे तो हम बिना पति के कहाँ रहेंगे भाई, वैकुंठ हमारा फिर किस काम का, हमारे पति जहाँ हमारा वैकुंठ वहाँ। तो वैकुंठ में जाने के लिए माता लक्ष्मी ने क्या किया, बलि महाराज जी के हाथों में राखी बांधा। अब जब विदाई का समय आया, विदा करने का समय आया, जब विदाई करने का समय आया तो भाई अपनी बहन को ऐसी थोड़ी ना भेज देगा।
मॉडल वही मॉडल जमाना के लक्ष्मी माता आते कुछ भी यादगार बनाते हो लक्ष्मी माता मॉडल जमाना के। जोरदार ताली आए सब भाई, बच्चे लोगों को उत्साहित करने चाहिए। लक्ष्मी माता आई बैकुंठ से और इनसे इस वचन से मुक्त करने के लिए क्या किया, बलि के हाथों में राखी बांध के भाई बनाए। और भाई जब विदा करने का समय आया तो बहन ने कहा चलती हूँ भैया। हाँ बहन जाओ, ठीक है। तो भैया आप मुझे अकेले भेजोगे घर, मैं अकेले जाऊंगी? बोले नहीं, तो पति को तो साथ में भेजना पड़ेगा ना, नारायण को तो साथ में भेजना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने नारायण जी के साथ बैकुंठ धाम माता लक्ष्मी को भेज दिए। और आज भी बावन के दरबार में, बलि के दरबार में बावन जी महाराज बावन के रूप में आज भी दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, बावन भगवान की, बलि महाराज की, आज के आनंद की। चलते आज की कथा यहीं पे आराम देथन हमला बोला। कल के कथा के बारे में अच्छा से सुन लो। कल कथा जल्दी चालू हुई, कल की कथा बड़ा कर हावे और दिन भर आनंद ही आनंद। काबर काबर की नंद के लाला के बर्थडे है, चलो बर्थडे ही मनाओ, ठीक है? बर्थडे ही मनाओ, ठीक है ना? तो कौन कौन तैयार हो गया हो, बाल गोपाल बन के, कान्हा बन के, सब बता दो। जितना आता ताई मचा के रखे हो ना 3 दिन में, हती हुल्ला, हाँ इतना मचा के रखे हो ना। कल मचा के देखो कौन कान्हा बनत हो, कौन बलराम बनत हो, कौन मन सुखा बनत हो, कौन सुखा सुखा बनत होते, ठीक है? अब एक भजन चलते तक जिनको जिनको आशीर्वाद लेना है बावन जी से वो आ जाए। उसके पश्चात एक भजन के चलते तक आशीर्वाद ले लो, तब तक आरती की तैयारी। बोल मोर मुकुट से भरे, बोले राधा रानी सरकार की। वही बड़े भाव से वो कजरा बन के आजा मोरे श्याम। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, बोले राधे राधे। जिनके जिनके हाथ है वो ऊपर उठाएंगे और जिनके हाथ नहीं है वो पीछे वाले चलेंगे। उठाओ एक बार हाथ, बिहारी जी का दरबार है। जिनका हाथ ऊपर उनका तकदीर सुपर। तो आइए, ओ कजरा बन के आजा मोरे श्याम, ओ बस जा अखियन में। कजरा बन के आजा मोरे श्याम, ओ बस जाओ अखियन में। कजरा बन के आजा मोरे श्याम, ओ बस जाओ अखियन में। ओ बस जाओ अखियन में, बस जाओ अखियन में। तो बस जाओ अखियन में, तो बस जाओ अखियन में। कजरा बन के, हो कजरा बन के आ जाओ जाओ आजा मोरे अखियन में। कजरा बन के बस जाओ जाओ आजा मोरे अखियन में। खोले तुझी को दे दो, नैनों को खोलो तुझी को दे दो। नैनों
आँखों को खोलो तुझी को ही देखो, सबको पलट दो तुम्ही को ही देखो, सबको पलट दो तुम्ही को ही देखो। और प्यारे तुझे देखूं मैं आठो यार, तो आज मोरी अखियन में गजरा बन के बस जाओ श्याम, तो आज मोरी अखियन में गजरा बन के बस जाओ श्याम, तो आज मोरी अखियन में, तो आज मोरी अखियन में, हो बस जाओ अखियन में, तो आज मोरी अखियन में, तो बस जाओ अखियन में। गजरा बन के, हो गजरा बन के बस जाओ श्याम, तो आज मोरे अखियन में, गजरा बन के बस जाओ श्याम, तो आज मोरे अखियन में। तेरे दर्द को तरसती है अखियाँ, तेरे दर्द को तरसती है अखियाँ, कर कर के यादें बरसती है अखियाँ, कर कर के यादें बरसती है अखियाँ। मन के मंदिर में, ओ मन के मंदिर में गूंजे तेरा नाम, तो आज मोरी अखियन में गजरा बन के बस जाओ श्याम, तो आज मोरी अखियन में गजरा बन के आजा मोरी श्याम, तो आज मोरी अखियन में। हरे बामन का भेष बनाया बनाया, राजा बलि को छलने आया, हरे बामन का भेष बनाया बनाया, राजा बलि को छलने आया, हरे बामन का भेष बनाए बनाए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। बोल मोर मुकुट बंसी वारे। कल की कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से प्रारंभ होगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल की जो कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से प्रारंभ होगी। ध्यान दीजिएगा, कल की कथा अथा है, प्रभु के जन्म दिवस पर आप आ रहे हैं, तो सभी को मातृ भाव लेकर के सट्ठी के निमंत्रण दे थन, गाड़ा गाड़ा और झारा झारा काके पानी में सबो जन पी के हो, और जैसे जातो ना संसार के लोग में छठी मनाए बर सुंदर एकदम तैयार होके, हाँ सुंदर होके जातो नहीं तैयार, वैसी तैयार होके दिखना चाहिए सबो जना बोला। अब मोर नजर तो नहीं पड़ी, वो भी देखा थे कि संसार के लोग के बर्थडे मनाए बर ये मानव, ये संसार के जो जीव हवे वो कैसे जाते हैं, मोर बर्थडे मनाए बर मन कैसे आए, तो नहीं जानो। नंद के महल ये मंडप लगना चाहिए कल मोला, तैयार हो ना सब जन अपन अपन हाथ बटहो, जेकर से जो बन पही दूध दही माखन मिश्री घी लेके आओ और सुरक्षित देकर बढ़ा, हमला जब टाइम मिली चुपचाप खाए कर, ठीक है। काय करना है, कल लाला के कृष्ण जन्म की कथा सुनना है, दही लूट मनाना है ना, बाल कथा थोड़ा सुनना है, और गोवर्धन पूजा शाम के यही समय में गोवर्धन पूजा हुई, 56 प्रकार के भोग भी लाना है। तो कौन कौन ले हाथ उठा के बताओ, दूध दही घी माखन मिश्री ते किसमिस लावे, ठीक, 2 जन 3 जन लही, और बाकी जन मन खात हो बस भगवान के नाम लेके, है नहीं। अच्छा बोल के नहीं लाए, जब मन हाथ नहीं उठाते थे मना बता के नहीं लाना हाथ हो, तो कल जल्दी हो चले आप मन बता दो के बजे हो, हिसाब से मैं बैठू। हाँ शाम को 5 बजे हो, 12 बजे, अच्छा मैं 12 बजे हूँ तो तुम 1-2 बजे तक पहुँच जाऊँ ना,
हाँ? खबर कि हम 1 बजे एक समय लिखा है, आके देखथन तो कौन हो नहीं रहा है। अकेला आथन चुपचाप बैठन, चालू होगी कि सुनते तब वीआईपी मन पहली दी ए आथे, पहली ये संसार के वीआईपी आथे सबसे पहली, लेकिन एकल ले बढ़ के मन हरे कि बाद में पहुंचते है नहीं न जी। हाँ कहा ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आरती करबो की नाचबो की नाच के आरती करबो की काली नाचबो? काली काली है ना, चलो आज आरती करथन। हरि हरि श्रद्धे आराधिक्यम। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलिए आरती का थाली ले लेंगे। आओ ना लइका, बलि महाराज आना। आ बलि महाराज जी के लिए जोरदार तालियां, साथ में बामन भगवान के लिए भी जोरदार तालियां। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम सुंदर दिखा था बामन भगवान। चल ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ। हरि हरि श्रद्धे बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वामन भगवान की, बलि महाराज की। ओम चंद्रमावन सूर्यादक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट
आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भगतों को प्यारे दरस दिखा जा, भगतों को प्यारे दरस दिखा जा। युगल छवि प्यारी मन में बताओ, आगे बिहारी तेरी आरत गाओगे। श्याम सुंदर तेरी आरत गाओगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव देवता हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। यानि गानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानां पगे पगे। चलिए निश्चित लेखनम पुष्प देवता वंदनम आरोग्यार्थ आरार्ति ग्रहणम। भगवान जी को आरती दिखा करके हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के सभी जने बढ़िया हाथ जोड़ करके भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरि ओम। जदनेन नामया देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। देहान्तकाले तुम सामने हो बंशी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागो श्री गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर माधवेति।
श्री पुराण पुरुषोत्तमान नमः श्री बाल मुकुंदाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राम के सभी देवी देवताओं की, वामन भगवान की, बलि महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमावती महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की, अपने अपने माता पिता की, समस्त गुरुजनों की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये।